बुर्ज दलों में 29 जुलाई 2026 को होने वाला यह ताकतवर मुकम्मल चांद हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली का पेश ख़ैमा साबित होगा। बुर्ज दलो एक बाग़ियाना बुर्ज है जो नई सोच, इनफरादी आज़ादी और समाजी तब्दीली को ज़ाहिर करता है। जब चांद इस बुर्ज में मुकम्मल होता है तो ये हमारी फरसुदा सोच को तोड़कर हमें एक नए ज़ाविया नज़र से हालात को देखने की तरगीब देता है। बुर्ज दलों की तवानाई हमें रवायती रास्तों से हटकर नए हल तलाश करने, मुस्तकबिल की बेहतर मनसूबाबंदी करने और अपनी सलाहियतों को एक बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक देती है। ये मुकम्मल चांद ज़िंदगी के पुराने और नाकारा तरीक़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त है। इसलिए अगर ज़िंदगी में इस अरसा में गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ या कुछ ताल्लुकात में फासले पैदा हो जाएं तो उन्हें सिर्फ नुकसान नहीं समझिएगा, बल्कि इस इम्कान पर भी गौर कीजिएगा कि ज़िंदगी आपको एक ज़्यादा मुनासिब सिमत की तरफ ले जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे 29 जुलाई 2026 को होने वाले मुकम्मल चांद के बारे में। तो बात आगे बढ़ाने से पहले चैनल को, जो नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ख़ास तौर पे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बेल आइकॉन को भी पुश कीजिएगा और अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स में ज़रूर किया करें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शायद मैं नहीं समझ पाता हूँ या शायद ऐसी होती हैं कि आप लाजमन समझाना चाहते हैं, तो ये दोनों काम जो है ना कमेंट्स में आपका जब तबसरा आएगा, आपका राय आएगी तो हमें पता चल जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 29 जुलाई 2026 की रात 7:36 पर जब बुर्ज दलों में मौजूदा चाँद जो है अपने मद्दे मुकाबिल बुर्ज असद में मौजूद सूरज के सामने 6 डिग्री और 30 दकीके पर आएगा तो एक ऐसा मुकम्मल चांद हमें देखने को मिलेगा जैसे जुलाई के महीने में शिमाली निसफ कुर्रे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, में गर्ज चमक के साथ ना शदीद तूफ़ान आने की वजह से ये थंडर मून पर कहा जाता है इसको, और जो फितरत की ताकत, अचानक तब्दीली और तवानाई के शदीद इजहार की अलामत समझा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बुर्ज दलों में होने वाला मुकम्मल चांद भी तब्दीली, बेदारी, गैर मुतवक्को वाक़यात और शऊरी इर्तिका के मौज़ूआत को नुमायाँ करता है। यूँ ये मुकम्मल चांद बुर्ज दलों और थंडर मून दोनों की ताकतवर तवानाई रखता है। 17 फरवरी 2026 को बुर्ज दलों में ही एक ताकतवर सूरज ग्रहण के साथ नए चांद की पैदाइश हुई थी। ये वो वक्त आपकी ज़िंदगी में ये वो वक्त था जब आप अपनी इनफरादी आज़ादी, नई सोच, नई सिमत और मुस्तकबिल के बड़े अहदाफ के हवाले से जो एक नया बीज बोने का ये वक्त था। तो इस वक्त आपने अपनी ज़िंदगी को एक बिल्कुल मुनफरिद और रवायती रास्तों से हटकर नए उसूलों पर उस्तवार करने का फ़ैसला किया होगा, या कम अज़ कम ये ज़रूर सोचा होगा कि आप माशरे में अपनी अलग पहचान कैसे बनानी है। पिछले 6 माह का ये अरसा दरअसल इन्हीं असूलों, ख्वाबों और नज़रियात को अमली ज़िंदगी में आजमाने का वक्त था, जहां आपने अमली तौर पर देखा कि कौन से कारोबारी मनसूबे आपको वाकई फ़ायदा और तरक्की दे रहे हैं, किन कामों को करके या किन कामों को अंजाम दे के आपको दिली खुशी जो है ना वो मिलती है, या कहाँ आपकी नई सोच को जो पुराने रवायती तरीक़ों की वजह से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। यह सारा जो हालात हाज़रा का आप जायज़ा ज़रा डीपली आपने लिया होगा। ये अरसा आपके समाजी हल्के लोगों की आजमाइश का भी था। आपने ये पहचाना होगा कि कौन से दोस्त या साथी वाकई आपके नज़रियात का एहतराम करते हैं और मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, और कौन से लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। अब 29 जुलाई 2026 का ये मुकम्मल चांद इसी 6 माह के तवील और गहरे सफ़र का नतीजा लेके आ रहा है। आपको अब उन प्रोजेक्ट को फ़ाइनल करना है जो आपको मुस्तकिल जो है फ़ायदा दे सकें। इसके अलावा उन तमाम नाकारा प्रोजेक्ट को या मंसूबों को हमेशा के लिए आपको बंद करना है जो सिर्फ आपका वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे थे। ये फ़ैसला आपकी कारोबारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वक्त आ गया है कि आप उन लोगों के साथ भी अपने ताल्लुकात को मजबूत करें जो आपको ज़हनी आज़ादी देते हैं, और उन रिश्तों में बावकार फ़ासला इख्तियार कर लीजिएगा जो आपके शऊरी इर्तिका और ज़हनी सुकून की राह में रुकावट बने हुए हैं। जब हम बुर्ज दलों के इस मुकम्मल चांद को 6 डिग्री और 30 दकीके पर फिक्स स्टार और मंजिल के लिहाज से देखते हैं तो यहाँ अल्फ़ा मजहर जो है ये फिक्स स्टार है, जिसे अल्फ़ा माइक्रोस्कोपियम भी कहा जाता है, और माहरीन तो इसे खुर्दबीन का सितारा कहते हैं। यह सितारा अपनी फितरत अतारत की बारीक बीनी और ज़ोहल की हकीकत पसंदी समाये हुए है।
और जो इंसान को एक तरफ तो बेपनाह मुशाहदाती ताकत, तेज़ ज़हन और दुरुस्त मनसूबाबंदी की ताकत देता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे खामख्याली से निकालकर ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना करने पर भी मजबूर करता है। इनफरादी सतह पर यह वो वक्त है जब आपका ज़हन सतही बातों से मुतमईन नहीं होगा और आप अपने काम, कारोबार या रिश्तों के पीछे छुपी हुई सच्ची नीयतों और बारीक तफसीलात को तलाश कर लेंगे। चूँकि ये खुर्दबीन है, इसलिए ये स्टार गहरे राजों और पोशीदा खामियों के अफशा होने से जुड़ा हुआ है। आपके पास अपने करियर या समाजी दायरे से जुड़ी ऐसी अहम मालूमात या हक़ाइक़ पहुँचेंगी जिससे आपको दुरुस्त फैसला करने में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन साथ ही ये एक वार्निंग भी देता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मंतक और हद से बढ़ा हुआ शक इंसान को सर्द महर और तनहा बना देता है और बुलंदी पर पहुंचने के बाद इंसान को अपनों से दूरी या अचानक ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। जब हम 29 जुलाई 2026 के इसी मुकम्मल चांद की 6 डिग्री को डिग्री थ्योरी से देखते हैं तो ये बुर्ज सुंबला यानी वर्गो की डिग्री बनती है। इसलिए अगरचे मुकम्मल चांद बुर्ज दल्लो में हो रहा है, लेकिन इसकी कैफियत में बुर्ज सुंबला की खसूसियात भी नुमायाँ नज़र आएंगी। बुर्ज सुंबला बारीक बीनी, हकीकत पसंदी, नज़्म ज़ब्त, खिदमत, शिफा, सेहत, तहकीक और खामियों को दुरुस्त करने की अलामत समझा जाता है। यही वजह है कि ये मुकम्मल चांद सिर्फ जज्बाती रद्दअमल पैदा करने की बजाय हमें अपने हालात का गहराई से जायज़ा लेने के लिए भी उकसाता है या मजबूर भी करता है। बाज़ औक़ात हमें उस साइड पे हमारी डायरेक्शन ले जाने में हमारी सोचों को उस वक्त कन्वर्ट कर देता है। ये वक्त जज्बात में बह जाने का नहीं है, बल्कि ये देखने का है हमारी ज़िंदगी के किन शोबों को बेहतर मनसूबाबंदी, ज़्यादा तवज्जो और अमली इस्लाह की ज़रूरत है। 6 डिग्री की ये तवानाई हमें सिखाती है कि बड़ी तब्दीलियाँ अक्सर छोटी मगर दुरुस्त इस्लाहात से शुरू होती हैं। इस दौरान हमें अपनी रोज़मर्रा आदत, काम करने के तरीक़ाकार, सेहत, पेशा वराना ज़िम्मेदारियों और उन मामलात पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए जहाँ बेतरतीबी या गफलत मुस्तक़बिल में बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। अगर ज़िंदगी के किसी शोबे में कमज़ोरियाँ मौजूद हैं तो ये मुकम्मल चाँद उन्हें नुमायाँ कर देगा ताकि हम उन्हें बर वक्त दुरुस्त कर सकें। इस मुकम्मल चाँद के अगर सेबियन सिंबल को देखते हैं तो वो है अंडे के खौल से पैदा होने वाला बच्चा, जिसको अगर कहा जाए कि इस्तिलाहन वो कहते हैं कि चाइल्ड बॉर्न ऑन एन एग शेल। तो ये एक मुनफरिद और गहरा सिंबल है जो हमें बेदारी, दोबारा जन्म और अपनी पुरानी हदूद को तोड़कर बाहर निकलने की तरफ ले जाता है। ये सिंबल हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी का इर्तिका और हमारी इनफरादी आज़ादी सिर्फ सोचने से नहीं आती, बल्कि इसके लिए हमें अपने पुराने खौल यानी यूँ समझ लीजिएगा हमारा कंफर्ट जोन जो है उसको आप अपना खौल ही समझ लीजिएगा कि जिसके अंदर हम अब तक महसूर थे। डेफिनेट कंफर्ट जोन को कोई छोड़ना नहीं चाहता, तो इस वजह से तो खुद अपने हाथों से अब हमें इस खौल को तोड़ना पड़ेगा। अंडे का खौल जहां अब तक एक हिफाजत का ज़रिया था, वहीं एक वक्त के बाद वो तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाता है। ताहम यहाँ एक बारीक लकीर मौजूद है जिसे समझना ज़रूरी है। एक तरफ नई बेदारी, मासूमियत और एक बिल्कुल अछूते आइडिया का जन्म लेना है, तो दूसरी तरफ नातजर्बाकारी और दुनिया के तल्ख हक़ाइक़ से नावाक़फ़ियत भी है। खौल से बाहर आने वाला बच्चा मासूम और गैर महफूज होता है और इस हकीकत की ठोस ज़मीन पर कदम जमाने के लिए वक्त और दुरुस्त रहनुमाई की ज़रूरत होती है। मुकम्मल चाँद के दौरान होने वाले दीगर एस्पेक्ट को अगर देखें तो ये मुकम्मल चाँद बुर्ज दल्लो में रेट्रोग्रेड प्लूटो के साथ करान करेगा। बुर्ज असद में मौजूद मुश्तरी के साथ ये अपोजिशन में होगा, जबकि यूरेनस के साथ ये ट्राइन और नेपच्यून के साथ सेक्सटाइल बनाएगा। इन तमाम एस्पेक्ट के इम्तजाज से एक नायाब पैटर्न जो है वो बेबी इन द क्रेडल यानी झूले में बच्चा भी वजूद में आएगा। ये पैटर्न जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नए जज्बाती और रूहानी सफ़र के आगाज़ की अलामत समझा जाता है। जैसे एक बच्चा वक्त आने पर झूले की महफूज और मानूस दुनिया को छोड़कर बाहर की वसी दुनिया में कदम रखता है, बिल्कुल इसी तरह ये मुकम्मल चाँद हमारी ज़िंदगी में एक अहद से दूसरे अहद में दाखिल होने की अलामत है। जैसे एक बच्चा हमेशा झूले में नहीं रह सकता, बल्कि एक वक्त आने पर उसे अपनी अलग शनाख्त कायम करने के लिए झूले से बाहर निकलना पड़ता है। इसी तरह ये मुकम्मल चाँद भी हमें आगे बढ़ने और ज़िंदगी के एक नए मरहले का आगाज़ करने की दावत देता है। जब हम 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दल्लो में होने वाले इस मुकम्मल चाँद को मजमूई तौर पर देखते हैं तो ये चाँद जो है अपनी ज़ात में एक तारीख़ी और इनकलाबी तवानाई रखता है। ये वो लम्हा है जहाँ आसमान पर बनने वाले तमाम पैटर्न मिलकर हमारी रूह और अमली ज़िंदगी को झंझोड़ने और एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल करने के लिए यकजा हो चुके हैं।
कायनात इस वक्त हमारे सामने एक इंतहाई बारीक लकीर खींच रही है। एक तरफ अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए जुर्रतमंदाना और इनकलाबी फैसले करना है, तो दूसरी तरफ महज जज्बाती जोश में आकर बगैर तैयारी के कोई कदम उठाने से बचना है। अगर आप अब तक अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, चाहे वो आपके करियर के मामलात हों, रोज़मर्रा का शेड्यूल हो या आपके करीबी रिश्ते, सिर्फ सब अच्छा है का लिबादा ओढ़कर तल्ख हक़ाइक़ से आंखें चुरा रहे थे, तो अब वो राज, खामियां और सच्चाइयां सामने बिल्कुल साफ़ होकर आपके सामने आएंगी, जिन्हें मज़ीद छुपाना या जिनसे मुंह मोड़ना नामुमकिन जो है ना यानी हो जाएगा, और ये किसी सूरत भी आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आप ऐसा कर सके, ऐसा नहीं होगा। अब आपका जहनी सतही तसल्लियों या हवाई बातों से मुतमईन नहीं होगा, बल्कि आप हर मामले की जड़ तक पहुंचेंगे। ये वो वक्त है जब आपको अपनी ज़िंदगी का एक एक हिस्सा बारीक बीनी से जांचना होगा कि कहाँ बेतरतीबी है, कहाँ गफलत बरती जा रही है और किस चीज़ की फौरी इस्लाह की ज़रूरत है। इस मुकम्मल चाँद के दौरान पैदा होने वाले किसी भी किस्म की जो जज्बाती बेचैनी है, उसको सिर्फ एक तमाशा नहीं समझिएगा, बल्कि ये समझिएगा कि कायनात आपको उस जगह की तरफ मुतवज्जो कर रही है जहां आप तवील अरसा से जो बिल्कुल स्टक होके बिल्कुल रुके हुए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। याद रखिएगा कि इस ताकतवर थंडर मून का असल इनाम वही शफाफियत, बेदारी और सख्त नज़्म व ज़ब्त है जो आपके जज्बाती तूफ़ान को थमाकर आपको मुस्तक़बिल के लिए एक ऐसी मजबूत, पैदावारी और आज़ाद बुनियाद फराहम करेगा जिस पर आप अपनी कामयाबी की एक नई और अजीम इमारत खड़ी कर सकेंगे। ये वक्त हर पुराने बोझ, नाकाम आदत और जहरीले रवैयों को अलविदा कहने और ज़िंदगी को एक नए, इंतहाई संजीदा, दयानतदाराना और मुनज़्ज़म ज़ाविये से शुरू करने का है। पुराने झूले और खौल को टूटने दें, क्योंकि इसी टूटने के अमल से ही आपकी एक नई और ज़्यादा ताकतवर शख्सियत का जन्म हो सकेगा। अगर हम 29 जुलाई 2026 के इस मुकम्मल चाँद को बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में यानी मंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, तो यहाँ ये आलमी सतह पर एक बड़े सियासी, समाजी और मुआशी इनकलाब का पेश ख़ैमा साबित होगा। इल्म नजूम में बुर्ज दलो मुक़्तदर कुव्वतों के ख़िलाफ़ अवामी ताकत, बैनुल अक़वामी अदारों, टेक्नोलॉजी और अवामी बरादरी की जो है अलामत समझा जाता है। जब चाँद इस बुर्ज में मुकम्मल होता है तो ये दुनिया के नक्शे पर जमहूरियत, अवामी बेदारी और निज़ाम की तब्दीली की एक नई लहर पैदा करता है। चूँकि ये चाँद तब्दीली के सियारे प्लूटो के साथ करान कर रहा है, इसलिए ये दुनिया भर में हुकूमतों, पुराने सियासी ढांचों और जाबराना कवानीन के ख़िलाफ़ अवामी गुस्से को उभारेगा। लोग अब और नहीं का नारा लगाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे। ये वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर जो हैं उनके लिए शदीद अंदरूनी खलफशार, सियासी बहरानों और गैर मुतवक्को हुकूमतों की तब्दीली का होगा। मशहूर फ्रांसीसी माहिर नजूम आंद्रे बारबोल्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहले 1955 में और बाद में 2014 की अपनी जो उन्होंने तहरीरें लिखी, उनमें ये पेशेंगोई की थी कि जुलाई 2026 का ये दौर जब प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून और मुश्तरी मिलकर एक नायाब बास्केट पैटर्न बनाएंगे, तो दुनिया में एक नए शौर का आगाज़ होगा। क्योंकि इस मुकम्मल चाँद के फ़ौरन बाद आने वाले महीनों और सालों में शदीद नौइयत के ग्रहण आ रहे हैं, इसलिए फ़ौरी तौर पर किसी जादुई अमन की उम्मीद रखना हकीकत पसंदी नहीं होगी। ये नायाब पैटर्न दरअसल एक तवील मुद्दती तब्दीली की बुनियाद रख रहा है, जिसके मुकम्मल असरात और मसाइल का हतमी हल आप 2026 से लेकर 2029 के दौरान दुनिया के नक्शे पर बतदरीज नमूदार होता हुआ देखेंगे। आने वाले इन 3 से 4 सालों में दुनिया पहले एक शदीद आलमी बहरान, मुआशी अथल पथल और पुराने मुक़्तदर जो निज़ाम है उनकी टूट फूट से गुजरेगी। इस इंतशार के बाद ही पुरानी जंगें, तनाज़ात और तसल्लुत पसंदाना सोच दम तोड़ने लगेगी और जो भी ममालिक जो हैं वो अपनी बका के लिए एक दूसरे के साथ नए, मुनसिफाना और बरादरी की बुनियाद पर बैनुल अक़वामी मुआहदे करने पर मजबूर होंगे। ये फौरी अमन नहीं, बल्कि एक तवील मुद्दती तामीर नौ यानी रीबिल्डिंग का सफ़र है। बुर्ज दलो का ये चाँद बुर्ज असद में मौजूद मुश्तरी के बिल्कुल मध्य मुकाबले यानी अपोजिशन में होगा। बुर्ज असद शाही ताकत, मरकज़ियत और बड़े मुक़्तदर अदारों को ज़ाहिर करता है, चूँकि बुर्ज दलो जो है अवाम, डिसेंट्रलाइजेशन और बरादरी की अलामत है। इन दोनों की ये मुखालफत ज़ाहिर करती है कि दुनिया के बड़े मरकज़ी बैंकों और मुक़्तदर जो मालियाती अदारों की इजारादारी है उनको शदीद धक्का लगने वाला है।
पुरानी रवायती जो करेंसियाँ हैं उनकी गिरावट और बंद कमरों में बनने वाली मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं उनके ख़िलाफ़ अवामी सतह पर मुज़ाहमत होगी। इसके मुतबादल के तौर पर दुनिया पब्लिक लेजर, डिजिटल करेंसियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ऐसे शफाफ मुआशी निज़ामों की तरफ बढ़ेगी जो किसी एक मरकज़ या बादशाह के कंट्रोल में होने के बजाय आम लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। मुश्तरका बुर्ज असद में होना और चाँद का बुर्ज दलो में होना ये वाज़े करता है कि अब दुनिया यक कुतबी यानी यूनिपोलर नहीं रहेगी। पुराने आलमी ब्लॉक्स कमज़ोर होंगे और दुनिया के नक्शे पर नए जोग्राफियाई और मुआशी इत्तेहाद बनेंगे, जहाँ छोटे और तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं ना, ग्लोबल साउथ जो उसको बैनुल-अक़वामी फ़ैसलों में बराबर का हक़ मिलेगा। ये एक ऐसी नई शराकत दारी होगी जिसकी जड़ें माजी के तल्ख़ तजर्बात में होंगी, लेकिन इसका रुख मुस्तक़बिल की बका की तरफ होगा। फिक्स्ड स्टार जो है अल्फ़ा अल मजहर यानी खुर्दबीन का सितारा और बुर्ज सुंबला की 6 डिग्री की बारीक बीनी साइंसी दुनिया में तहलका खेज़ दरियाफ्तें लाएगी। मेडिकल साइंस, हेल्थ इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसे नए इनकलाबात सामने आएंगे जो इंसानी तारीख का रुख बदलने के। इंटरनेट का एक बिल्कुल नया और ज़्यादा आज़ाद वर्जन जो है वो आपके सामने आ सकेगा और वो भी इसी टाइम पीरियड में दुनिया के सामने मुतारफ़ हो सकेगा। थंडरमून फितरत की बेपनाह और अचानक फटने वाली ताकत की अलामत है, चूँकि यूरेनस मिट्टी का बुर्ज, सौर और नेपच्यून पानी का बुर्ज यानी ये वाटर साइन वगैरह इस चांद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ये आलमी सतह पर मौसमों की शदीद तब्दीलियों जैसा कि गैर मुतवक्का तूफ़ान, गरज चमक, सैलाब या ग्रिड स्टेशन बिजली के निज़ाम पर खलल की शक्ल में ज़ाहिर हो सकता है। ये कायनात की तरफ से दुनिया को मुतबादल और साफ़ तवानाई यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंतकिल होने का इंतबा है। मिडल ईस्ट यानी जो खलीजी खिता है उसके में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी हालिया जंग में 24 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला ये आर्जी वक्फा जो इंतहाई नाजुक है और इसके मुस्तकिल अमन में बदलने के इम्कान फ़िलहाल बहुत कम है। ये आर्जी अमन बज़ाहिर अगस्त 2026 के वस्त तक बरकरार रह सकता है, क्योंकि इस दौरान तमाम फ़रीक़ैन पसे पर्दा गहरी चालें चल रहे होंगे और मुख्तलिफ मुआहदों के पीछे छुपी जो सच्ची नीयतें हैं और खुफिया राज हैं वो सामने आ रहे होंगे। ताहम ये सुकून जो है मुस्तकिल नहीं है, क्योंकि कायनात की बड़ी तब्दीलियाँ सितंबर अक्टूबर 2026 के महीनों में आने वाले तूफ़ानी असरात की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसके बायस ये आर्जी झूला टूट जाएगा और सितंबर के आखिरी या अक्टूबर तक ये जंग अपने दूसरे ज़्यादा शदीद और हतमी मरहले में दाखिल हो सकती है। इस पूरे बहरान का मुस्तकबिल ये दिखाता है कि खित्ते का पुराना ताकत का तवाज़न जो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और ये जंग किसी एक फ़रीक की मुकम्मल फ़तह पर नहीं बल्कि चारों तरफ के गुरूर को तोड़ने पर ख़त्म होगी। ये दौर फौरी तौर पर अमन का मुस्तकिल हल नहीं लाएगा, बल्कि ये बहरान का आखिरी नुक्ता है जिसका हतमी, पायदार और हकीकी हल आने वाले जो 3 सालों 2026 से 2029 के दौरान दुनिया के नक्शे पर बतदरीज नमूदार होगा, यानी ग्रेजुअली आपके सामने आएगा। जब हम 29 जुलाई 2026 के इस मुकम्मल चाँद को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से लिहाज से देखते हैं तो बुर्ज दलो का ताल्लुक इंसानी जिस्म में खून की गर्दश, पिंडियों, टखनों, पट्ठों की ईंठन या खिंचाव और पूरे असाबी निज़ाम से होता है। चूँकि ये एक ताकतवर थंडरमून है, इसलिए बाज़ अफराद में जिस्मानी और जहनी दबाव मामूल से ज़्यादा महसूस हो सकता है, इसलिए ये हमारे असाबी निज़ाम पर शदीद बोझ डाल सकता है। इस अरसा में लोगों को नींद की कमी, जहनी बेचैनी और अचानक पट्ठों के खिंचाव या ईंठन का सामना हो सकता है। जिस्म का बरकी निज़ाम इस वक्त बहुत तेज़ होगा, जिसकी वजह से दिमागी थकन महसूस हो सकती है। बुर्ज दलो खून की रवानी को चलाता है, चूँकि इसके मद्दे मुकाबल बुर्ज असद दिल का मालिक है। इन दोनों बुर्जों का यह आमना सामना खून के दबाव में अचानक उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। जिन लोगों को दिल के आर्जे या शरेआन के मसाइल हैं उन्हें इस दौरान अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, क्योंकि खून की गर्दश में जमूद या तेज़ी आ सकती है। इस चाँद के ज़ेरे असर जिस्म के निचले हिस्से जो हैं ख़ास तौर पर पिंडलियाँ और टखने बहुत हसास हो जाते हैं। अचानक लचक आ जाना, सूजन हो जाना या चलते हुए टखनों पर सो जाने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में सुबह उठकर या रात को सोने से पहले अपने पैरों को दायरे की शक्ल में घुमाइएगा, उनको हरकत दीजिएगा और पिंडियों के पट्ठों को हल्का सा खींचिएगा, यानी इतना सा कि थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो, ताकि खून की रवानी जो है ना वो बिला रुकावट आपके जारी रह सके।
किसी भी किस्म की शदीद या भारी वर्जिश की बजाय खुली हवा में हल्की रफ्तार से पैदल चलना यानी जॉगिंग करना दिल और आसाब दोनों को पुरस्कून रखेगा। आसाबी बोझ को कम करने के लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट गहरे सांस लेने की मशक कीजिएगा। यानी मैं हमेशा कहता हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपको उसको करना चाहिए। ये अमल आपके जिस्म के बरक़ी निज़ाम को मुतवाज़न बनाएगा और नींद को बेहतर करेगा। खून को गाढ़ा होने से रोकने और गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए वाफर मिकदार में सादा पानी ज़रूर पीजिएगा। भारी तली हुई या फास्ट फूड अशिया से गुरेज कीजिएगा। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ, हल्की हरी सब्जियां और हल्की ग़िज़ाएँ ताकि मैदे पर बोझ जो है ना वो मामूल से ज़्यादा ना पड़ सके। रात को सोने से पहले कैमोमाइल टी या पुदीने का कहवा पीना आसाब और मैदे दोनों के लिए शिफा बख्श साबित होगा। इस अरसा में पिंडलियों के खिंचाव को दूर करने और खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए एक टब में नीम गर्म पानी लेकर इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके कुछ देर के लिए अपने पाँव इस पानी में डुबोकर बैठ जाइएगा। ये सादा सा अमल आपके पूरे असाबी निज़ाम को पुरस्कून कर देगा और जिस्मानी थकन को फौरी ख़त्म कर देगा। 29 जुलाई 2026 के इस मुकम्मल चांद की आसाबी बेचैनी और तनाव को ख़त्म करने के लिए खुशबुओं में पुदीना, लेमन ग्रास या यूकलिप्टस यानी सफ़ेदा जिसको कहते हैं, उसकी तेज़ और तरोताज़ा कर देने वाली खुशबुएं बेहतरीन हैं। ये खुशबुएं आपके हाइपर एक्टिव आसाबी निज़ाम को फौरी सुकून देंगी और बुर्ज सुंबला की 6 डिग्री के ज़ेर असर आपकी जहनी और जिस्मानी थकावट को दूर करेंगी। रंगों में गहरा नीला यानी नेवी ब्लू, सरमई यानी ग्रे या हल्का आसमानी रंग पहनना आपके मिजाज में ठहराव लाएगा और बुरे दिलों की बरकी तवानाई को मुतवाज़न रखेगा। आप में से अक्सर बल्कि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि जी मैं कौन सी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और हम अपना बुर्ज किस तरह से जो है वो सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो मैं बताता रहता हूँ कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है उसको प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप मेरी वीडियो और आर्टिकल के सबसे पहले अपने एसेंडेंट यानी अपने ताले से और उसके बाद अपने सन साइन और मून साइन से सुनिएगा। और मेरा ख्याल है बेहतर तो यही होगा आपके लिए कि आप बारी बारी इन तीनों से इसी तरतीब से तीनों को सुने। इससे यकीनी तौर पर आपको अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल मिल सकेगा। इसके साथ ही अब चलते हैं हम अपने बुरूज की तरफ। आपको तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जी आप बुरूज पहले बोल दिया करें। भाई जब तक आप बुनियाद नहीं मैं बनाऊंगा उसको आपको समझाऊंगा नहीं, टोटल सिनेरियो और हालात वाक़यात आपके सामने नहीं रखूँगा ना, तो आप जब अपना बुर्ज सुनेंगे तो फिर उसमें आपको अच्छी और मालूमात जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएंगे और आप उससे फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। बुर्ज हमल एरीज, 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दलों में होने वाला ये मुकम्मल चांद जो है ये बुर्ज हमल वालों के 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर जो है वो दोस्तियों, समाजी हलकों, कम्युनिटीज़, ऑनलाइन ग्रुप्स, इज्तिमाई मकासद, मुस्तकबिल के ख्वाबों और तवील मुद्दती जो मनसूबे हैं उनकी नुमाइंदगी करता है। इसलिए इस मुकम्मल चांद का बुनियादी फोकस उन्हीं मामलात पर होगा जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। इस मुकम्मल चांद के दौरान आपके 5वें घर में सूरज और मुश्तरी का करान भी हो रहा है। चूँकि मुकम्मल चांद नताइज और तकमील का वक्त होता है, इसलिए अगर आप तवील अरसा से किसी तख्लीकी काम पर मेहनत कर रहे थे तो अब वक्त आ गया है कि आप इसको हतमी शक्ल देकर दुनिया के सामने पेश करें। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो अब वक्त इस रिश्ते के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का है, चाहे वो शादी की तरफ कदम बढ़ाना हो या किसी गैर वाज़ेह रिश्तों को ख़त्म करना हो। बच्चों के हवाले से भी ये दौर जो है वो किसी अहम मामले की तकमील को ज़ाहिर करता है, जैसे उनके किसी तालीमी साल का इख्तिताम, किसी बड़े इम्तहान का जो नतीजा है वो सामने आना या उनकी ज़िंदगी की किसी ख़ास मामले का कामयाबी से हल हो जाना। 11वें घर में मुकम्मल चांद अक्सर इंसान को अपने ख्वाबों और मुस्तकबिल के अहदाफ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आपको कुछ ऐसे दोस्तों या ग्रुप से ख़ुद को अलग करना पड़ेगा जहां अब आपका दिल नहीं लगता। अगर आप सिर्फ दूसरों को खुश करने या सोसाइटी में फ़िट होने के लिए अपनी असल पसंद और शख्सियत को दबा रहे थे तो अब आप ऐसा करना बंद कर दें और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपकी इज्जत करते हैं। इस चांद का दूसरा बड़ा असर आपके फ्यूचर प्लान्स पर पड़ेगा। अब आपको अमली तौर पर अपने अहदाफ जो हैं या अपने जो गोल्स हैं उनको देखना होगा कि जिन ख्वाबों पर आपने पिछले कई महीनों से मेहनत की है क्या उनके नतीजे आपको मिल रहे हैं, या अगर आपकी सिमत जो है कहीं मुमकिन तौर पर गलत है तो ये वक्त अपने मंसूबों को बदलने का है, उनमें तरमीम करने का है, उनको
उनकी डायरेक्शन सीधी करने का है। इस दौरान दोस्तों के साथ अचानक कोई इख्तलाफ, लड़ाई या किसी करीबी दोस्त का असल चेहरा सामने आ सकता है। किसी ग्रुप से अलहदगी या किसी पुरानी दोस्ती का इख्तिताम भी हो सकता है। ये मुकम्मल चांद आपके बुर्ज में मौजूद नेपच्यून के साथ सेक्सटाइल बना रहा है। इस दौरान आपकी छठी जो है यानी आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ काम करेगी। अगर आप किसी दोस्त या ग्रुप को छोड़ते वक्त तो आपका अगर दिल मुतमईन है तो समझ लीजिएगा कि कुदरत आपको सीधे रास्ते पर ले जा रही है और आप बिल्कुल, आपका सफ़र जो है बिल्कुल सीधे मंजिल की तरफ जारी है। आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा मरीख जो है वो तीसरे घर में मौजूद है और अगस्त में 11वें घर में नॉर्थ नोड के साथ ट्राइन की तरफ बढ़ रहा है। ये पोजीशन जो है आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये वक्त घर बैठने का नहीं बल्कि बाहर निकलने, नए लोगों से मिलने और अपने राब्ते बढ़ाने का है। आपके अंदर बातचीत करने और दूसरों को कायल करने की, उनको कन्विंस करने की जो गायबाना सलाहियत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई मालूमात हासिल करना चाहते हैं या काम के सिलसिला में कोई सफ़र करना चाहते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे अहम बात यह है कि आपके लिए अकेले काम करने के बजाय किसी टीम, पार्टनर या ग्रुप के साथ मिलकर यानी कोलैबोरेशन के साथ काम करना तरक्की के नए दरवाजे खोल सकेगा। इस मुकम्मल चांद के दौरान हम अफराद को अपनी ज़ात का एक ऑडिट भी करना होगा और ऐसे ग्रुप्स जो हैं, महफिलों या कम्युनिटी से पीछे हट जाना होगा जो इनकी जहनी तवानाई को निचोड़ रहे हैं और इनको जिस्मानी तौर पर थका रहे हैं। इसकी बजाय इन्हें चाहिए कि अपने किसी तख्लीकी जो काम है आपका, क्रिएटिविटी जो है और या पसंदीदा को मशगला है यानी हॉबी है आपकी, या पर्सनल को प्रोजेक्ट है, या घर और बच्चे जो हैं उनको वक्त दें। इससे इनको दिली सुकून मिल सकेगा। इसकी बजाय ऐसी सरगर्मियाँ अपनाइएगा जहां आपको कोई दिखावा ना करना पड़े। इस चांद के दौरान दुनिया भर के ड्रामों, सोशल मीडिया के तनाज़ात और मनफी ख़बरों में ख़ुद को बिल्कुल मत उलझाइएगा। ये वक्त मायूस होने का नहीं है बल्कि उम्मीद, खुशबीनी और खुशी के साथ आगे बढ़ने का है। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बाहर लाइएगा और इन लोगों के साथ मिलकर काम कीजिएगा जो मुआशरे में मुस्बत तब्दीली ला रहे हैं। बुर्ज सौर टॉरस 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दल्लो में होने वाला ये मुकम्मल चांद बुर्ज सौर के 10वें घर में हो रहा है जो करियर, पेशा, समाजी मुकाम, शोहरत, कामयाबी और अवामी शनाख्त का घर है। इसके बिलमुकाबिल सूरज और मिश्री आपके चौथे घर यानी घर, ख़ानदान, घरेलू ज़िंदगी में करान कर रहे हैं। ये ऑस्पेक्ट आमतौर पर घरेलू ज़िंदगी और पेशा वराना जो ज़िंदगी है उसके दरमियान तवाज़ुन के जो मामलात हैं उनको नुमायाँ करता है। 10वां घर आपकी अवामी शनाख्त, कामयाबी, ओहदे और दुनिया भर में आपकी पहचान की नुमाइंदगी करता है। 10वें घर में ये मुकम्मल चांद गुज़श्ता 6 महीनों से चले आ रहे जो मामलात हैं उनके नताइज और फैसलों का वक्त होता है। अगर आप अपने काम में मुश्किल मिजाज रहे हैं तो ये वक्त किसी बड़ी प्रमोशन, तनख्वाह में इजाफे या मार्केट में एक नई इज़्ज़त और पहचान की शक्ल में आपको फ़ायदा दे सकता है। चूँकि ये मुकम्मल चांद जो है प्लूटो के साथ करान भी कर रहा है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या डील पर तवील अरसा से काम कर रहे हैं तो अब आपको अपने हतमी अंजाम या इख्तिताम को ये मामला पहुंच सकता है। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में कुछ नए लोग आ जाएं, आपके पुराने साथियों का ट्रांसफ़र हो जाएगी या आपको बिल्कुल किसी नई टीम के साथ काम करना पड़े। अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो पार्टनर के साथ काम करने की जो शराइत हैं, मुनाफा की तकसीम या ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तब्दील हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि आपके पुराने क्लाइंट्स जो हैं वो चले जाएं और बिल्कुल नए क्लाइंट्स आ जाएं या उनके साथ काम करने के लिए आपको कोई नया तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़े। लेकिन अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से मुतमईन नहीं हैं और इसे तब्दील करना चाहते हैं तो ये वक्त जज्बात में आकर इस्तीफ़ा देने का नहीं है बल्कि मौजूदा जॉब में रहकर ही पहले अपनी नई मुलाजमत या दूसरी जॉब का जो है वो बंदोबस्त कर लेना जो है ना, यही आपकी दानिशमंदी होगी और इसी में आपका फ़ायदा भी होगा। 10वें घर के मुकाबिल चूँकि चौथा घर हमारी निजी ज़िंदगी और ख़ानदान का होता है इसलिए वहाँ सूरज और मुश्तरी के करान से आपके घर में कोई बड़ी खुशी, माली फ़ायदा या जश्न का मौका हो सकता है। ये इस दौरान आप जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, घर की तज़ीन व आराइश या घर तब्दील कर सकते हैं और उन घरेलू मसरूफियात और जायदाद के मामलात की वजह से आपका ज़्यादातर वक्त
और ध्यान जो है आपका अपने ख़ानदान पर रहेगा। और जो लोग रिटायरमेंट की उम्र में वो रिटायरमेंट लेकर अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का फ़ैसला कर सकते हैं। ऐसे में आपके अपने बुर्ज में मौजूद जो है कैरोन है, इस मुकम्मल चाँद सूरज और मुश्तरी के साथ मिलकर एक टी स्क्वायर बना रहा है। एक तरफ घर और ख़ानदान की जिम्मेदारियाँ होंगी तो दूसरी तरफ करियर और काम का दबाव होगा। ऐसे में आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों और दफ्तरी जो काम है उसके दरमियान में या आपके जो फ़राइज़ हैं उनके दरमियान में तवाज़न जो है वो बरकरार रखना होगा ताकि आपकी अपनी ज़ात, सेहत और ज़हनी सुकून मुतासर न हो सकें। आपके बुर्ज का हुक्मरान जो सियारा है वो है ज़ोहरा, और वो इस वक्त आपके 5वें घर में मौजूद है, जो कि 5वां घर खुशियों, तफरीह, बच्चों और तख्लीकी सलाहियतों का है। इसलिए आपको दफ्तरी और घरेलू मसरूफ़ियत से वक्त निकाल कर थोड़ा सुकून का सांस लेने का मौका मिल सकेगा। इस दौरान आप अपने किसी पुराने शौक़ या हॉबी को दोबारा वक्त दे सकते हैं, बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं या अपने जीवन साथी के साथ किसी तफरीही सफ़र पर जा सकते हैं। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होकर अपने ज़हनी दबाव को कम कर सकते हैं। ताहम ज़ोहरा मरीख़ के साथ स्क्वायर भी बना रहा है, तो इसलिए ख़ानदान, बच्चों या ज़ाती तफरीह पर अचानक को बड़ा ख़र्चा आने से बजट मुतासर हो सकता है। इसके अलावा घर में पैसों और जो बाकी अखराजात हैं उनको लेकर छोटी छोटी बातों पर बहस या गलतफहमियाँ पैदा होने का इम्कान भी इस दौरान सामने आ सकता है। ऐसे में इस माली दबाव को कम करने के लिए इजाफी आमदनी के ज़राए जो है ना वो तलाश कीजिएगा या अपनी कमाई में वुसअत लाने के लिए कारोबार के नए तौर तरीक़ों पर गौर कीजिएगा। आपकी पैदाइश अगर बुर्ज सौर में 6 डिग्री के दरमियान में है या इन डिग्रियों पर आपके जो बर्थ चार्ट में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं, तो आपको ज़ोहरा और मरीख़ स्क्वायर के असरात जो हैं वो नुमायाँ तौर पर महसूस हो सकेंगे। अगर आपका जिस्म ऐसे में आपको इंडिकेट कर सकता है कि आपकी घर की जो जिम्मेदारियाँ या अपने काम का बोझ अपनी आप बर्दाश्त से ज़्यादा उठा रहे हैं, जब ये फीलिंग आपको आ जाए और उसके साथ अगर मुसलसल थकन, ज़हनी दबाव या जिस्मानी कमज़ोरी आपको महसूस हो रही हो, तो इसे कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दल्लो में होने वाला ये मुकम्मल चांद जो है बुर्ज जौज़ा वालों के 9वें घर में हो रहा है। आपके बुर्ज की तरह बुर्ज दल्लो भी एक एयर साइन है। ये मुकम्मल चांद आपके बुर्ज में मौजूद यूरेनस के साथ ट्राइन बना रहा है, इसलिए ख़ास तौर पर वो अफराद जिनकी जो पैदाइश है बुर्ज जौज़ा में 0 से 10 डिग्री के दरमियान में हुई है या इन डिग्रियों पर आपके बर्थ चार्ट में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं, तो आप इस मुकम्मल चांद की जो तवानाई है, एनर्जी है, उसको नुमायाँ तौर पर महसूस करेंगे। चूँकि 9वां घर फ़लसफ़ा, आला तालीम, आला शऊर, रूहानी और फ़िक्री तरक्की, ज़िंदगी के वसी नज़रियात, गैर मुल्की सफ़र, कानून, तालीम और तदरीस और मुस्तक़बिल के बड़े विजन से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। इसलिए इस घर में मुकम्मल चांद का जो प्लूटो के साथ चूँकि करान भी हो रहा है, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आपके अकायद, नज़रियात और दुनिया को देखने का अंदाज़ जो है वो एक गहरी तब्दीली के मरहले से गुज़र रहा है। दूसरी जानब ये मुकम्मल चांद आपके तीसरे घर में मौजूद सूरज और मुश्तरी की अपोजिशन कर रहा है। अगर आपका काम जो है वो लोगों से डील करना है, तो आपका पुराना जो सेल्स का तरीक़ाकार है या ग्राहकों को कायल करने का जो आपका वे था वो अब कारामद नहीं रहेगा। कस्टमर को राग़िब करने के लिए अब आपको ज़्यादा मुखलिस और हमदर्दाना अंदाज़ अपनाना होगा, वरना आपके क्लाइंट आपसे दूर हो सकते हैं। दफ्तर में ईमेल्स लिखने, रिपोर्ट्स तैयार करने या मीटिंग्स में बात करने का पुराना अंदाज़ अब चैलेंज हो सकता है। आपको अपनी कम्युनिकेशन की जो हिकमत अमली है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करना होगा ताकि आपका पैगाम जो है वो टीम और सीनियर्स तक बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में पहुँच सके। अगर आप अपने काम के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या इश्तहारात चलाते हैं, तो पुरानी जो आपकी तशहीरी मुहिम थी यानी ऐड की कैंपेन थी वो अब मतलूबा नताइज नहीं दे सकेगी। मार्केट की नई और अमली ज़रूरतों को समझ कर ही आप अपने बिज़नेस को नुकसान से बचा सकते हैं। कारोबार के अलावा तीसरा घर आपके बहन भाइयों, पड़ोसियों और रोज़मर्रा के करीबी साथियों की भी नुमाइंदगी करता है। इस मुकम्मल चांद के असर से मुमकिन है कि आपको अपने बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी पुराने ख़ानदानी मामले, विरासत या पैसों के लेन देन पर कोई इख्तलाफ राय या बहस पैदा हो जाए। ऐसे में आपको गुस्से में आकर ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने या पुराने गिले शिकवे जो उनको दोहराने से बचना होगा। आप उनके जो अपने बहन भाई जो हैं उनके मौक़िफ़ को सब्र और
ठंडे दिलो दिमाग से सुनिएगा ताकि आपस के ताल्लुकात ख़राब किए बगैर कोई पुरसकून और अमली हल निकाला जा सके। रोज़मर्रा के दबाव से बचने के लिए अपने ख़यालात, अहम दफ्तरी उमूर या कारोबारी मनसूबों को एक डायरी में नोट करने की आदत डालिएगा। ये अमल आपको बहुत सी उलझनों से बचाएगा। अगर दफ्तर या बिज़नेस में आपको कोई पुराना तरीक़ाकार आपका जो है वो बार बार फेल हो रहा है, तो अब आप अपनी बात पर अड़े रहने या ज़िद करने के बजाय अपनी सोच में लचक लाइएगा। जब आप इन नाकाम तरीक़ों को छोड़कर वक्त के मुताबिक नए आइडियाज़ अपनाएंगे तो आपको कामयाबी के रास्ते भी मिल सकेंगे। इस मुकम्मल चाँद का यूरेनस का साथ, चूँकि इस मुकम्मल चाँद की जो यूरेनस का साथ जो मौजूदा ट्राइन है वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आस्पेक्ट है जो आपके लिए नए तजर्बात, गैर मुतवक्को मौक़े, आज़ादी, जिद्दत और ज़हनी बेदारी के दरवाज़े खोल सकती है। इसके अलावा आपके लिए सफ़र के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। मुमकिन है बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए किसी एयरपोर्ट पर आप हों, दोबारा तालीम हासिल करने किसी कोर्स या प्रोग्राम में दाखिला लेने का सोच रहे हों, या अपनी किताब, तहकीक, मजमून या थीसिस वगैरह को जो है ना वो पब्लिश करने की तैयारी कर रहे हों, तो या आप खुद एक उस्ताद या ट्रेनर के तौर पर सामने आकर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी को कुछ पढ़ाने, सिखाने या अपनी महारत दूसरों तक मुंतकिल करने की तैयारी कर रहे हों। इसी दौरान आपके बुर्ज का हाकिम सियारा तारद रेट्रोग्रेड ख़त्म करके दोबारा डायरेक्ट हो चुका होगा अब आपके दूसरे घर में मौजूद होगा, जो माली वसाइल, आमदनी, ज़ाती एहसास, खुद एतमादी और इक़दार का घर है। इससे ज़ाहिर होता है कि गुज़श्ता कुछ अर्सा से आपको अपनी आमदनी जो कहीं रुके हुए पैसे थे, बैंकों या ज़ाती एहसासों से मुताल्लिक़ जिन उलझनों या ताख़ीर का सामना था वो अब ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी। अब आप अपने बजट, रोज़मर्रा के अखराजात और माली मामलात को बेहतर अंदाज में मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे, जिससे आपकी आमदनी में इस्तेहकाम आ सकेगा। अलबत्ता इस वक्त भी तारद और ज़ुहल के गुज़श्ता दिनों होने वाली जो तरबीह है या उसका स्क्वायर है, इससे ज़ाहिर होता है कि दोस्तों से मिलने, फैमिली या समाजी तकरीबात में शिरकत करने, बाहर घूमने फिरने और सोशल होने की वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो अभी भी आपकी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आप अभी खुलकर अखराजात नहीं कर पा रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बस इस दौरान आपको अपने गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि इस मुकम्मल चाँद के साथ प्लूटो का करान भी मौजूद है, इसलिए आपको अपनी तवानाई, वक्त और पैसा सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर खर्च करना चाहिए जिन्हें आप वाकई कीमती या वैल्यूएबल समझते हैं। बुर्ज सरतान, कैंसर। 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दलों में होने वाला ये मुकम्मल चाँद बुर्ज सरतान वालों के 8वें घर में हो रहा है। क्योंकि चाँद आपके बुर्ज का हाकिम सियारा है, इसलिए हर मुकम्मल चाँद या नया चाँद आप पर गहरा और ज़ाती जो असर है वो मुरतब करता है। लेकिन ये मुकम्मल चाँद जो है गैर मामूली तौर पर ताकतवर साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मुकम्मल चाँद आपके 8वें घर में, जो कि मुश्तरका माली मामला, दूसरों के वसाइल, कर्ज, टैक्स, विरासत, गहरी गुर्बत, नफ्सियाती तब्दीली और ज़िंदगी की बड़ी अंदरूनी तब्दीलियों की नुमाइंदगी करता है, उसमें मौजूद जो है प्लूटो के साथ करान कर रहा है। इसी दौरान सूरज और मुश्तरी आपके दूसरे घर में करान कर रहे हैं, जो ज़ाती आमदनी, माली वसाइल, खुद एतमादी, इज़्ज़त नफ्स और ज़ाती मलकियतों से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह आपके दूसरे और 8वें घरों के दरमियान में एक ताकतवर महवर यानी एक्सिस जो है ना वो मुतहर्रक हो रहा है। 8वें घर के मुकम्मल चाँद का मतलब ये है कि आपके बिजनेस पार्टनर, शरीकियात या जिन लोगों के साथ आप पैसों का लेन देन करते हैं, इनके साथ माली मामलात में हकूक़ और इख्तियारात यानी पावर डायनामिक्स जो हैं उनकी कशमकश हो सकती है। हो सकता है कि माजी में आपने मुश्तरका फ़ैसलों में अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया हो या दूसरों को हद से ज़्यादा कंट्रोल दे दिया हो। अब आपको अपने कारोबार जो कारोबारी या ख़ानदानी जो रिश्ते हैं उनमें दबने के बजाय अपने हकूक़ के लिए ठंडे दिमाग से बात करनी होगी, ताकि अब माली कंट्रोल किसी एक के हाथ में ना रहे। मज़ीद यह है कि इस अरसे में आपको अपनी माली ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत जो है वो भी पेश आ सकती है। अगर आपके कुछ यूटिलिटी बिल्स, क्रेडिट कार्ड की किस्तें या इंटरनेट वगैरह के बिल जमा होने से रह गए थे, तो आपको इनकी फौरी अदायगी करनी होगी, ताकि आप पर कोई जुर्माना जो है ना वो ना लग सके और आपका घरेलू बजट भी मुतासर ना हो सके।
अगर आपका टैक्स फाइल करने का वक्त करीब है या पुराने टैक्स गोशवारों या टैक्स रिटर्न यानी जो उसमें कोई गलती या ऑडिट का मामला फंसा हुआ था, तो इस दौरान आपको इस पर काम करना पड़ेगा और आपको अपने टैक्स के तमाम कागजात और रसीदें संभाल के रखनी होंगी ताकि किसी भी कानूनी या दफ्तरी जो अगर कोई उलझन मुमकिन तौर पर पैदा हो जाए तो उससे बचा जा सके। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, गाड़ी या घर की किस्तें चल रही हैं या किसी दोस्त से उधार लिया था, तो इस चांद के दौरान वो रकम वापस करने का दबाव बढ़ सकता है। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या गाड़ी की किस्त जो है वो वाजिब अदा है, तो ये वक्त उसकी तजदीद यानी रिन्यूअल का है। अगर बैंक में आपका कोई अकाउंट ब्लॉक था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रुकी हुई थी या किसी चेक की क्लियरेंस में ताख़ीर हो रही थी, तो अब आपको खुद बैंक जाकर इन रुके हुए मामलात को संजीदगी से देखना पड़ेगा ताकि आपके पैसों के लेन देन ना रुक सके। चूँकि प्लूटो आपके 5वें घर का हाकिम सियारा है और इस वक्त 8वें घर में मौजूद है, अगर आप तवील अरसा से किसी नए कारोबारी आइडियाज़ पर काम कर रहे थे या स्टॉक मार्केट, जायदाद या किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का सोच रहे थे, तो ये वक्त उसका आगाज़ करने के लिए मुनासिब साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप हर तरह की रिसर्च और सोच समझकर कदम उठाइएगा। अगर आपका कोई ऐसा पुराना शौक़ या मशगला यानी आपकी हॉबी वगैरह जो है ऐसी है कि जिसमें आपकी तख्लीकी सलाहियतें इस्तेमाल होती हैं, तो अब आप इसे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भी बाकायदा साइड बिज़नेस के तौर पर शुरू कर सकते हैं। बाज़ जो सरतान अफराद हैं उनके लिए ये मुकम्मल चांद जो किसी अहम मुआहदे, डील या कारोबारी समझौते तय करने का या उनको फाइनल करने का वक्त होगा। अगर आपका किसी शख्स, बैंक या कंपनी के साथ पैसों के लेन देन या प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी मुकदमा या तनाज़ा चल रहा था, तो अब आपको जो ये मामला जो है वो हल की तरफ लेके जा सकता है। अगर काफ़ी अरसा से किसी फ्री या बिज़नेस पार्टनर के साथ आपका इख्तलाफ चल रहा था, तो अब आपको यानी क्या कहते हैं कि बैठ के टेबल पे बैठ के बातचीत करने और कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने पर आमादा हो सकता है, जिससे दोनों का माली नुकसान होने से बचत हो सकती है। 5वां घर जो है वो चूँकि मोहब्बत के रिश्ते, अज़वाजी ज़िंदगी और 8वां घर जो है गहरी जज्बाती वाबस्तगी, इत्मीनान और वफादारी का होता है। ऐसे में इस मुकम्मल चांद का असर आपके रिश्ते में माजी की किसी गलत फहमी को अचानक सामने ला सकता है। ऐसे में ये वक्त गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ने का नहीं है, बल्कि आपस में बैठकर पुराने गिले शिकवे ख़त्म करने और एक दूसरे पर भरोसा या एतमाद जो है वो बहाल करने का है। इसके साथ जो लोग तवील अरसे से अपने जज्बात छुपा रहे थे और वो अब अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोलकर बयान करके मंगनी या शादी का फैसला कर सकते हैं। इस दौरान आपके दूसरे घर में सूरज और मुश्तरी का करान हो रहा है। इसके असरात के बाइस आपको दफ्तर में तनख्वाह में इजाफा, बोनस या दफ्तर में किसी दूसरे मुलाजिम के इस्तीफ़ा देने से वो अहम ओहदा आपको मिल सकता है, या पहले से बेहतर तनख्वाह पर नई मुलाजमत की जो पेशकश है वो आप तक पहुंच सकती है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इस दौरान आपको कोई बड़ा ऑर्डर, कोई नई कारोबारी डील या मुनाफा बख्श क्लाइंट मिल सकता है, जिससे आपके बिज़नेस की आमदनी में अचानक बड़ा इजाफा हो सकता है। चूँकि 8वां घर दूसरों के पैसे का है, हमेशा से होता है, तो इसलिए कुछ लोगों को विरासत, ख़ानदानी जायदाद की तकसीम या किसी करीबी शख्स की तरफ से माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसके अलावा ये वक्त शरीक हयात के साथ बैठकर घर के अखराजात, बचत, मुश्तरका बैंक अकाउंट या नई सरमायाकारी पर गुफ्तगू करने के लिए भी मुनासिब साबित हो सकेगा। अगर आपके बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो इस दौरान उनकी तालीमी फ़ीस की जो प्लानिंग आप कर सकते हैं। इस मुकम्मल चांद का आपके 12वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ चूँकि इसकी ट्राइन बन रही है, अगर आप काफ़ी अर्सा से घर बदलने या शिफ्ट होने का प्लान बना रहे थे, तो अब आपको कोई अचानक बेहतरीन जगह मिल सकती है। ये वक्त जज्बात में बहने के बजाय बिल्कुल हकीकत पसंदाना और दानिशमंदाना मनसूबाबंदी का है। अगर आप गुज़श्ता 6 माह से अपने पुराने कर्ज़े जो है वो कम करने, घर का माहाना बजट बनाने, फजूल खर्ची रोक कर बचत करने या अपने क्लाइंट्स को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आपकी वो मेहनत रंग लाना शुरू कर देगी। इस दौरान आपकी कारोबारी समझबूझ और पैसों का दुरुस्त इस्तेमाल आपके मुस्तकबिल के माली इस्तेहकाम की एक मजबूत बुनियाद जो है वो रख सकता है। बुर्ज असद लियो, 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दलो में होने वाला ये मुकम्मल चांद बुर्ज असद वालों के मद्दे मुकाबल 7वें घर में हो रहा है। ये घर ज़िंदगी के तमाम अहम ताल्लुकात की नुमाइंदगी करता है, जिनमें रोमानवी जो आपके ताल्लुकात हैं, शरीक हयात, कारोबारी शराकतदार, अवामी रवाबत और हर किस्म की जो पार्टनरशिप्स हैं वो शामिल
हैं। चूँकि बुर्ज असद का हाकिम सारा सूरज है और हर मुकम्मल चाँद के वक्त चाँद के साथ अपोजिशन में होता है, इसलिए हर मुकम्मल चाँद आपके लिए एक ख़ास अहमियत का हामिल होता है। इस मुकम्मल चाँद के दौरान आपके बुर्ज का हाकिम सारा सूरज आप ही के बुर्ज में मौजूद मुश्तरी के साथ क़रान कर रहा है। चूँकि आप पहला घर आपकी अपनी ज़ात, सेहत और शख्सियत का है, मुश्तरी वसत का स्यारा है, इसलिए अगर आप काफ़ी अरसा से अपनी किसी ज़ाती प्रोजेक्ट, हुनर या प्रोफेशन पर काम कर रहे थे तो अब दुनिया के सामने आपकी इज़्ज़त, मर्तबा और मकबूलियत में इजाफ़ा हो सकेगा। माजी में अगर आप किसी एहसास कमतरी या शक का शिकार थे तो ये क़रान आपके अंदर एक ज़बरदस्त भरोसा और नई खुद एतमादी पैदा करेगा। आप अपनी ज़िंदगी को एक नई और कामयाब सिमत देने के लिए कुछ बड़े ज़ाती फ़ैसले कर सकते हैं जो मुस्तक़बिल में आपके करियर और लाइफस्टाइल को यकसर बदल सकते हैं। लेकिन सातवें घर में मौजूद जो मुकम्मल चाँद है उससे पता चलता है कि आप अपनी ज़ात, करियर या शख्सियत में तो आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आपके करीबी रिश्तेदार जो हैं वो इस रफ्तार से आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। रिश्तों में कुछ ऐसे पुराने मसाइल या खींचातानी जो है ना वो मौजूद है जिन्हें अब मज़ीद नज़रअंदाज करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। सातवां घर सिर्फ शरीक हयात का नहीं है बल्कि इस मुकम्मल चाँद के असर से दफ्तर या बिज़नेस में पार्टनरशिप का मौजू बहुत नुमायाँ हो सकेगा। आपको अपने बिज़नेस पार्टनर या क्लाइंट्स के साथ काम करने की शराइत, मुनाफा की तकसीम या जिम्मेदारियों पर नए सिरे से खुलकर बातचीत करना होगी ताकि मुस्तकबिल में कोई नुकसान ना हो सके। इस मुकम्मल चाँद का एक और अहम असर ये होगा कि आपको रिश्तों में अपनी हद से ज़्यादा समझौता करने की आदत जो है उसको बदलना होगा। माजी में अगर आप सिर्फ दूसरों को खुश रखने, घर या दफ्तर का अमन कायम रखने या लोगों की तवक्कुआत पूरी करने के लिए अपनी ज़रूरतों को दबा रहे थे, उनको आपने कंट्रोल किया हुआ था, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। ये वक्त आपके सामने चैलेंज लाएगा कि अब आप दूसरों की खातिर जो है वो खुद पर बोझ डालना बंद कर दीजिए और इसके अलावा आपको रिश्तों और काम की जगह पर अपनी हदूद वाज़े करना होंगे ताकि आपकी अपनी ज़हनी खुशी और सुकून जो है वो मुतासर ना हो सके। सातवें घर में होने वाला जो ये मुकम्मल चाँद है आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में तब्दीलियाँ लाएगा। मुमकिन है कि आपका शरीक हयात, बिज़नेस पार्टनर, कोई करीबी दोस्त या ख़ानदान का कोई अहम फ़र्द अपनी ज़िंदगी के किसी बड़े माली या दफ्तरी बहरान से गुज़र रहा हो या वो अपना कोई नया काम जो है ना वो शुरू कर रहा हो। इनकी ज़िंदगी में आने वाली इन बड़ी तब्दीलियों या मसरूफियत का असर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, घरेलू बजट और टाइम मैनेजमेंट पर भी पड़ेगा। ये मुकम्मल चाँद आप पर यह हकीकत भी ओपन करेगा कि दफ्तर में आपके कुछ साथी या बिज़नेस मार्केट में आपके कुछ हरीफ आपकी हालिया कामयाबियों से हसद या रकाबत महसूस कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में जो प्रमोशन, फंड्स या मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं इन्हें कुछ लोग खुले दिल से कबूल नहीं कर पा रहे। वो आपके काम में रुकावटें डालने की कोशिशें कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपने मंसूबों को खुफिया रखना होगा और लोगों पर अंधाधुंध जो है वो भरोसा करने से अपने आप को बचाना होगा। चूँकि चाँद आपके 12वें घर का हुक्मरान स्यारा है और इस वक्त 7वें घर में प्लूटो से क़रान भी कर रहा है। अगर दफ्तर में आपके ख़िलाफ़ कोई पीठ पीछे या बैक बाइटिंग जैसे कहते हैं पीठ पीछे कोई साजिश या सियासत चल रही थी या कोई कारोबारी शराकतदार है आपका बिज़नेस पार्टनर यानी कोई आपसे कोई अहम माली मालूमात जो है वो छुपा रहा था तो वो इस चाँद के दौरान खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में आपको जज्बाती होकर झगड़ा करने के बजाय तमाम सबूतों और कागजात को देखकर बिल्कुल हकीकत पसंदाना फैसला करना होगा ताकि आपका माली नुकसान ना हो सके। 12वें घर का ताल्लुक चूँकि तन्हाई, जहनी बोझ और हमारे अंदरूनी खौफ से भी होता है, इसलिए 7वें घर में प्लूटो के साथ ये क़रान आपकी आपके जो ज़ाती रिश्ते हैं या शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें एक आर्जी जहनी दबाव पैदा कर सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका शरीक हयात या कोई करीबी दोस्त आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जिससे आपकी आज़ादी मुतासर हो रही है। ये वक्त अपने शरीक हयात के साथ अकेले में बैठकर बातचीत करने का है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस दौरान किसी ताल्लुक़ या शादी का इख्तिताम हो जाए तो फौरी तौर पर उस ज़िंदगी की तबाही नहीं समझिएगा। प्लूटो का ये असर पुराने और बोझल रिश्तों को ख़त्म करने के लिए ही
ये सारा कुछ कर रहा है ताकि आप इस जहनी कैद से आज़ाद हो सकें। अगरचे इस वक्त अलहदगी की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा महसूस होगी, लेकिन तवील मुद्दती जो टाइम है उसमें यही तब्दीली आपके हक़ में बेहतर साबित होगी और मुस्तक़बिल में आपकी ज़ाती आज़ादी, ज़हनी सुकून और खुशहाली की एक नई बुनियाद रखेगी। याद रहे कि इस साल फरवरी 2026 में आपके साथियों और शराकतदारी के जो 7वें घर में एक बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था और इस वक्त यूरेनस आपके 10वें घर यानी करियर के घर में मौजूद था। अमली तौर पर इस वजह से गुज़श्ता 6 माह से आपकी मुलाजमत, बिजनेस और शादीशुदा ज़िंदगी में एक शदीद कशमकश चल रही थी। ये भी मुमकिन है कि दफ्तर की गैर यकीनी सूरत हाल, नौकरी का दबाव या बिज़नेस के शदीद काम की वजह से आपको घर के लिए वक्त ही नहीं मिला हो, जिसके बायस आपकी घरेलू ज़िंदगी मुसलसल मुतासर होती चली आ रही है। लेकिन अब जुलाई 2026 का ये मुकम्मल चांद आपको इन पुराने मसाइल का एक अमली हल निकालने पर मजबूर करेगा। आपके बुर्ज में मौजूद मुश्तरी का यूरेनस से सेक्सटाइल और इस मुकम्मल चांद का यूरेनस से ट्राइन बन रही है। इसका मतलब ये है कि गुज़श्ता 6 माह से करियर में जो कशमकश चल रही थी, इसे हल करने के लिए अब आपको अपने दोस्तों, बड़ी कंपनी, बासर लोगों या किसी बड़े समाजी नेटवर्क के साथ अचानक कोई गैर मुतवक्को मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आपको अपने बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट्स या किसी करीबी दोस्त के साथ मिलकर काम करने के नए और जदीद तरीके जो वो मिल सकेंगे। करियर में आने वाली इस मुसीबत तब्दीली की वजह से अब आपका ज़हनी बोझ हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा और आप अपनी घरेलू ज़िंदगी और शरीके हयात के लिए आसानी से भरपूर वक्त निकाल सकेंगे। ये वक्त आपको अपने बड़े ख्वाबों को पूरा करने के साथ साथ अपनी निजी ज़िंदगी और काम के दौरान एक तवाज़ुन कायम करने का बेहतरीन अमली मौका फराहम कर रहा है। आपके बुर्ज में मौजूद सूरज और मुश्तरी का कराना आपको मुश्किल सूरत से निकलने का रास्ता जो वो बनाकर देख सकता है और ये ऐसा रास्ता आपको मिलेगा कि जिससे आपके जो कारोबारी या बिज़नेस के हालात हैं वो चाहे कितने भी पेचीदा हों उनका आप हल तलाश कर सकेंगे और ये करान जो है इसके असरात आपको ज़ाती तौर पर टूटने नहीं देंगे। यानी आपको ये नहीं होगा कि बिल्कुल ये आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, एक लिमिट में आके आप अपने आप को मैनेज कर सकेंगे। बुर्ज सुंबला वर्गो 29 जुलाई 2026 को बुर्ज धल्लो में होने वाला ये मुकम्मल चांद जो बुर्ज सुंबला वालों के छठे घर में हो रहा है, जहां ये प्लूटो के साथ करान भी कर रहा है। छठा घर सेहत, रोज़मर्रा की मसरूफियात, मुलाजमत, काम का माहौल, जिम्मेदारियाँ, खिदमत, पालतू जानवरों और जिस्मानी नज़्म सबसे ताल्लुक़ रखता है। दूसरी तरफ सूरज और मुश्तरी आपके 12वें घर में मौजूद होंगे जो रूहानियत, तनाई, खुद एहतसाबी, शिफा, बैरून मुल्क मामलात और लाशऊर से मुताल्लिक़ है। इस तरह छठे और 12वें घरों के दरमियान में एक ताकतवर महवर यानी एक्सिस मुतहर्रक हो रहा है। इस असर के बायस ये मुमकिन है कि आपका जिस्म और आसाबी निज़ाम यानी आपका नर्वस सिस्टम अब आपकी हर वक्त खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लेने, हर काम में कमाल पसंदी इख्तियार करने या खामोशी से दूसरों की खातिर अपनी सेहत कुर्बान करते रहने वाले रवैये के ख़िलाफ़ वाज़ेह इशारे जो है वो देगा कि अब मज़ीद ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको मुसलसल सरदर्द, शदीद थकन या चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा हो तो उसे मामूली नहीं समझिएगा। ये वक्त आपको ख़बरदार कर रहा है कि आप अपने काम की रफ्तार को थोड़ा कम कर दें, यानी उसको स्लो डाउन कर लें और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपने रोज़मर्रा की आदत में तब्दीली लाएं। इस मुकम्मल चांद में जो प्लूटो है वो आपकी सोच, ज़हनी रवैये और राब्तों के अंदाज से भी ताल्लुक़ रखता है, जबकि चांद जो है वो दोस्तों, समाजी हलकों और जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी करता है। इनके करान से आपको अपने दोस्तों, दफ्तरी साथियों या समाजी नेटवर्क के ज़रिए से कोई ऐसी मालूमात, मशवरा या गाइडेंस मिल सकती है जो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन बदलने या कोई बुरी आदत छोड़ने में मददगार साबित हो सकेगी। इसके अलावा इन्हीं समाजी रवाबित की वजह से आपको अपने किसी पुराने दोस्त या शनासा शख्स के ज़रिए नई मुलाजमत, किसी नए प्रोजेक्ट या किसी बड़े क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ
छठे घर में मुकम्मल चांद और प्लूटो का ये करान सेहत से मुतल्लिक़ संजीदा मामला को भी सामने ला सकता है, इसलिए अपनी जिस्मानी कैफियत को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। चूँकि बुर्ज दलों का ताल्लुक़ आपके आसाबी निज़ाम, टखनों, जिस्मानी तवाज़न और निज़ाम इंहज़ाम से है, यानी मैदे से है। इसलिए अगर इस दौरान आपको पट्ठों में शदीद खिंचाव, टखनों में दर्द या हाजमे की खराबी महसूस हो रही हो तो इसे मामूली नहीं समझिएगा और फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू कीजिएगा ताकि कोई बड़ा तिब्बी मसला पैदा ना हो। छठा घर चूँकि पालतू जानवरों का भी है, इसलिए अगर आपने घर में कोई पालतू जानवर रखा हुआ है तो इस अरसा में उनकी खुराक का ख्याल और सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो देना जो है ना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि इस दौरान उनकी अचानक तबीयत ख़राब होने का इम्कान भी मौजूद रहेगा। बुर्ज सुंबला के लोग अक्सर अपनी रूटीन में ज़रा सी खराबी को खुद को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब आपको इस आदत को बदलना होगा। अगर किसी दिन काम के बोझ की वजह से आपकी वर्जिश, डाइट या नींद का शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान होने के बजाय अपने जिस्म को आराम दें ताकि आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पुरस्कून रह सकें। अगरचे छठे घर में मौजूद नॉर्थ नोड आपको अपनी नौकरी या बिजनेस में ज़्यादा मुनज़्ज़म, ज़िम्मेदार और मेहनती बनने की तरफ ले जा रहा है, लेकिन 12वें घर में मौजूद सूरज और मुश्तरी का करान जो उसके करान के असरात हैं वो आपको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में मुनासिब नींद और आराम के लिए वक्त निकालने पर भी मजबूर करेंगे और या उस तरफ आपको सोचने पर लगाएंगे। हफ्ते में कम से कम एक दिन ज़रूर मुकर्रर कर लीजिएगा जब आप दफ्तर की किसी जिम्मेदारी के बगैर सिर्फ खुद को वक्त दे सकें। ज़हनी दबाव को कम करने के लिए रोज़ाना जो है आपको चंद मिनट जो है ना खामोशी से बैठना, इबादत या मुराक़बा करना इस वक्त जो है वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकेगा। इस दौरान अपने ज़हनी सुकून के लिए अपने घर में कोई जगह बना लीजिएगा जहां आप बगैर किसी खलल के अपने किसी पुराने मशगले जैसा कि पसंदीदा मौसीकी सुनना, कोई किताब पढ़ना, मुसव्वरी करना या कुछ लिखना, तख्लीकी काम करना, तहरीर लिखना, तो उस ऐसे काम को वक्त दे सके। रोज़मर्रा की जो भागम दौड़ है आपकी उसके दरमियान में ऐसे मामूलात आपकी ज़हनी सेहत और आसाबी निज़ाम को पुरस्कून कर सकेंगे। बुर्ज सुंबला वाले जो हैं उनको चाहिए कि ये जो मुकम्मल चाँद है वो दफ्तर से कुछ दिनों की छुट्टी लेने, किसी पुरस्कून जगह के सफ़र या काम से आर्जी ब्रेक लेने की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। ये मुकम्मल चाँद के जो असरात हैं वो ये सारे काम करवा सकते हैं, इनमें से कोई भी। इसके अलावा अगर आप तवील अरसे से किसी ऐसे दफ्तरी माहौल में काम कर रहे थे जो ख़ासा टॉक्सिस या जहरीला हो चुका था और जहां आपकी इज़्ज़त नफ्स मुतासर हो रही थी, तो ये मुकम्मल चाँद आपको इस नौकरी को खैराबाद कहकर किसी नई और बेहतर जगह जाने का हतमी फ़ैसला करने की हिम्मत और हौसला जो वो दे सकेगा, जो तवील मुद्दत में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। अलबत्ते इस बात का ख़ास तौर पर आपको ख्याल रखना होगा कि दबाव का शिकार होकर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, मोबाइल पर वक्त ज़ाया करना या गैर ज़रूरी ख़रीदारी शुरू जो करना जो है उस तरफ से गुरेज कीजिएगा। आपको अपनी इन आदतों पर सख्त नज़र रखना होगी और थकन का इलाज इन गैर सेहतमंद तरीक़ों से करने के बजाय असल मसले पर तवज्जो देना होगी, यानी अब आपको अपने जिस्म को पूरा आराम देना होगा। अब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आराम और अंदरूनी सुकून को पहली तरजीह बनाएंगे। जब आप अपने जिस्म को ज़रूरत के मुताबिक आराम देंगे और ज़हनी दबाव को मैनेज करना सीख लेंगे तो आप अपनी घरेलू और दफ्तरी ज़िम्मेदारियों को पहले से ज़्यादा मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के काबिल हो जाएंगे, उनको अच्छे तरीके से बआसानी मैनेज कर पाएंगे। इस दौरान आपके बुर्ज का हाकिम सयारा तारद अपनी जो रेट्रोग्रेशन उसका पीरियड है वो ख़त्म करके दोबारा डायरेक्ट हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि गुज़श्ता कुछ अर्सा से आपके रोज़मर्रा के काम, दफ्तरी फाइलिंग, ईमेल, डाटा मैनेजमेंट या टीम के साथ राब्तों में जो उलझने और ताख़ीर चल रही थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। अगर दफ्तर में किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी रुकी हुई थी या किसी अहम कागज़ पर दस्तखत होना बाकी थे तो अब वो मामला तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आपके काम का बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही तारद अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ोल के साथ बनने वाले स्क्वायर के असर से भी बाहर निकल रहा है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपकी तमाम तर मेहनत के बावजूद सीनियर्स या क्लाइंट जो है वो आपके काम में बिलावजह की खामियां निकाल रहे थे या आपकी तरक्की की राह में बिलावजह की रुकावटें जो है वो खड़ी कर रहे थे, तो अब वो दबाव ख़त्म हो जाएगा। ये वक्त अपने ही जो रुके हुए काम हैं और कारोबारी या दफ्तरी फ़ैसलों को हतमी शक्ल देने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेगा। अब आप अपनी नौकरी या बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए नए मंसूबे बना सकते हैं
गुज़श्ता कुछ दिनों से सीनियर्स या कुलीग्स के साथ जो भी गलतफहमियां पैदा हुई थी, अब उन्हें आप बातचीत करके बआसानी हल कर सकेंगे। ये मुकम्मल चांद यूरेनस के साथ ट्राइन भी बना रहा है। आपको काम करने का कोई नया और आसान शेड्यूल मिल सकता है। इसकी वजह से आपके काम के औकात-ए-कार जो हैं वो आसान हो जाएंगे और आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए भी वक्त मिल सकेगा, या हो सकता है कि आपका पुराना दफ्तर तब्दील हो जाए, आपको काम के लिए बेहतर माहौल मिल सके, या आपकी टीम में कोई नया मददगार कुलीग या साथी शामिल हो जाए जो आपके काम के बोझ को बांटने में मददगार साबित हो सके। अलबत्ता ज़ोहरा और मरीख के दरमियान बनने वाली जो तरबी है वो इस बात की निशानदेही करती है कि अगर आपने हाल ही में किसी सफ़र या छुट्टियों से वापस आए हैं आप लोग, तो अब आप दफ्तर या बिज़नेस के कामों में कई तरह की जो मसरूफियात हैं उनकी वजह से आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना, दोस्तों से मिलना, तफरीह या अपनी ज़ाती खुशियों के लिए वक्त निकालना कुछ मुश्किल महसूस हो सकेगा। लेकिन अब आपको अपनी रूटीन को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। नींद पूरी जो है वो आपको करना होगी, सुबह जल्दी उठ के खाने पीने का ख्याल रखना होगा, जिम या वर्जिश शुरू करना होगी। यही छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपकी जिस्मानी ताकत, जहनी सुकून और दफ्तरी कारकर्दगी को एक बहुत मजबूत बुनियाद फराहम कर सकेंगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दलों में होने वाला ये मुकम्मल चांद जो है बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जो उनके 5वें घर में हो रहा है। आपकी पैदाइश जो है बुर्ज मीज़ान में 0 से 6 डिग्री के दरमियान में अगर हुई है तो आप उन अफराद में शामिल हैं जो इस मुकम्मल चांद के दौरान बनने वाले ग्रैंड एयर ट्राइन जो है उसका असर महसूस करेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और साजगार यानी फ़ायदेमंद आस्पेक्ट है जो तख्लीकी सलाहियतों और ज़ाती इजहार के नए मौक़े जो है वो सामने लाने और कामयाबी के नए दरवाजे खोलने का सबब बन सकता है। 5वां घर बुनियादी तौर पर आपकी निजी खुशियों यानी ज़ाती खुशियों, तफरीह, बच्चों, मोहब्बत और हॉबीज़ वगैरह का होता है। इस मुकम्मल चांद के दौरान ये असर आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी रोज़मर्रा की सख्त रूटीन से कुछ वक्त निकालिएगा और उन चीज़ों पर जो तवज्जो देने की कोशिश कीजिएगा जो आपको वाकई ज़हनी सुकून और खुशी देती हैं। दूसरी तरफ ये मुकम्मल चांद आपके 11वें घर में मौजूद सूरज और मुश्तरी के साथ जो कि अपोजिशन बना रहा होगा, जो कि आपके दोस्तों, समाजी दायरे, नेटवर्किंग और मुस्तकबिल के बड़े कारोबारी मनसूबों का घर रहे। इसका मतलब यह है कि जहाँ एक तरफ आपकी अपनी निजी खुशियाँ और बच्चे आपका वक्त मांगेंगे, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों की महफिलें, समाजी तकरीबात या दफ्तरी नेटवर्किंग की मसरूफियात आप पर दबाव डालेंगी। आपको इन दोनों शोबों के दरमियान वक्त की तकसीम का एक वाज़े जो है ना और मुतवाज़न तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने बच्चों के आपको अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए या उनकी तालीम और तरबियत के लिए आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों की दावतें या समाजी मसरूफियात आपकी तवज्जो बांट रही हैं, चूँकि स्प्लिट कर रही हैं, दोनों तरफ से आपकी तवज्जो बिल्कुल बटी हुई है। तो ऐसे में आपको अपने दोस्तों या बैरूनी तकरीबात को आर्जी तौर पर कम करके अपने बच्चों और घर वालों को पहली तरजीह देनी होगी ताकि आपके ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत रहें। अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर, आर्ट या तख्लीकी आइडिया है जिस पर आप काफ़ी अरसा से अकेले काम कर रहे थे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करने का वक्त है। आप लोगों की राय लेकर अपने इस शौक़ को एक मुस्तकिल साइड बिज़नेस बनाने का फ़ैसला कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऐसे दोस्तों, रोमानवी जो आपके ताल्लुकात हैं या समाजी ग्रुप्स हैं उनको छोड़कर जो है बिल्कुल अपने आप को कॉर्नर कर लेंगे, क्योंकि ये सारे जो सिलसिले थे ये सिर्फ दिखावे पर मबनी होंगे। तो इस वजह से आप उनसे निकलेंगे और इसकी वजह से आपका वक्त और पैसा भी ज़ाया हो रहा होगा। आपका बुर्ज जो है 5वें घर में मौजूद मुकम्मल चांद और 9वें घर में मौजूद यूरेनस जो है ना वो एक ग्रैंड एयर ट्राइन मुकम्मल कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में ज़हनी सुकून और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए किसी ऐसे दूर दराज शहर या बैरूनी मुल्क सफ़र पर जा सकेंगे जहाँ आप अपने आप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर पाएँ। अगर आप लिखने, पढ़ने, आर्ट या मीडिया के शोबा से वाबस्ता हैं तो ये यूरेनस की ये तवानाई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकेगी। आप अपनी कोई किताब, रिसर्च पेपर, थीसिस या कोई क्रिएटिव वीडियो ऑनलाइन पब्लिश कर सकेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप अपने ज़ाती हुनर और सलाहियतों को एक बिल्कुल नए और मुनफरिद अंदाज में दुनिया के सामने पेश करने के काबिल हो सकेंगे। बहुत से लिब्रा अफराद जो हैं वो किसी आला तालीमी प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई या अपनी पसंद के किसी शॉर्ट कोर्सेज जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर है, आर्ट है या IT की क्लासेस हैं उनमें हिस्सा ले सकेंगे। 5वें घर का
बुर्ज दलो ये वाज़े करता है इस वक्त कि आपके आइडियाज़ और काम करने का तरीका दुनिया से बिल्कुल हटकर और अनोखा है। इसलिए इस ग्रैंड एयर ट्राइन के दौरान आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट या साइड बिजनेस सिर्फ अपनी ज़ाती खुशी और दिलचस्पी के लिए जो है ना वो शुरू करना आपके लिए बेहतर होगा, ना कि आप ये सारा काम जो है वो सिर्फ दूसरों से दाद वसूल करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए शुरू करें। अगर आप अपना नया काम या प्रोजेक्ट सिर्फ लोगों की पसंद के मुताबिक मार्केट में लाएंगे तो शायद आपके लिए कामयाब होना मुश्किल हो जाएगा। इसके बरक्स जब आप अपनी धुन में मगन रहकर काम करेंगे तो आप अपने हुनर को ज़्यादा बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे और आपका बिज़नेस भी अच्छे तरीके से जम सकेगा। इस मुकम्मल चांद के दौरान आपका हाकिम सारा ज़ोरा 12वें घर में मौजूद होगा, जो कि पर्दादारी, तन्हाई और छुपे हुए मामलात का घर है। इसलिए हो सकता है कि आपके अंदर ये एहसास पैदा हो कि अभी आप अपने जो प्लान्स है दुनिया के सामने लाने के लिए जो है ना बेहतर वक्त आपको उस वक्त बेहतर महसूस नहीं होगा। मुमकिन है आपको ये भी महसूस होगा कि अभी आपके जो प्लान्स हैं उन पर मज़ीद मेहनत और तैयारी करने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी की किसी बड़ी खुशखबरी, नए आइडियाज़, जो नए बिज़नेस आइडियाज़ हैं ख़ास तौर पर, या जॉब ऑफ़र को कुछ अर्सा मज़ीद खुफिया रखना चाहेंगे, दूसरों से सीक्रेट रखना चाहेंगे ताकि वक्त से पहले कोई आपके काम में रुकावट ना डाल सके। मज़ीद ये कि 12वें घर में मौजूद ज़ोहरा और 9वें घर में मौजूद मरीख स्क्वायर बना रहे हैं। 9वां घर आला तालीम, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और वीज़ा या गैर मुल्की सफ़र का है। इसलिए हो सकता है कि आपके बाहर जाने के मनसूबों, टिकटिंग या यूनिवर्सिटी के दाखिले के कागजात में अचानक कोई आर्ज़ी रुकावट या ताख़ीर आ जाए। सफ़र के दौरान आपका सामान गुम होने या फ़्लाइट्स के शेड्यूल तब्दील होने का इम्कान भी मौजूद है। इसलिए तमाम सफरी दस्तावेज़ात जो हैं, आप ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको संभाल के रखिएगा। इसके अलावा बैरूनी मुल्क की मामलात हैं आपके, उनमें कानूनी कागजात, वीज़ा फ़ीस या यूनिवर्सिटी के अखराजात पर अचानक आपका कोई बड़ा ख़र्चा सामने आ सकता है जो आपके बजट पर आर्जी बोझ बढ़ा सकता है। 12वें घर में मौजूद ज़ोहरा पर मरीख का ये दबाव ज़ाहिर करता है कि आपका पैसा उन जगहों पर लग सकता है जिसकी आपने पहले से कथन कोई प्लानिंग नहीं की होगी। इस सूरत हाल का सबसे जो बेहतर हल ये है कि आप इस दौरान इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या जो बड़े पैसों, ज़्यादा यानी मामूल से हटके जो पैसे हैं, उनके लेन देन में जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा और अपने पास कुछ इजाफी फंड्स जो है ना वो महफूज रखिएगा ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सकें। 5वें घर में होने वाले इस मुकम्मल चांद के असर से बाज़ मीज़ान अफराद जो हैं काफ़ी अर्सा से फैमिली प्लानिंग की कोशिश कर रहे थे। इन्हें आने वाले दिनों में कोई खुशखबरी मिल सकेगी या बच्चों के मुस्तकबिल के मतलब किसी अहम ख़ानदानी मामले को फ़ाइनल किया जा सकेगा। जब तक आप अपनी पुरानी मुलाजमत या रूटीन से बाहर निकलकर कोई नया तजर्बा नहीं करेंगे, आपकी आमदनी में बड़ा इजाफा नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप गुज़श्ता कई माह से अपने किसी ज़ाती हुनर जैसे कि ऑनलाइन काम, डिज़ाइनिंग, हैंडमेड प्रोडक्ट या किसी छोटे बिज़नेस आइडिया पर खामोशी से काम कर रहे थे, तो अब इसे बाकायदा मार्केट में लाने का वक्त है ताकि आने वाले वक्त में आपकी मुस्तकिल साइड इनकम जो है वो उसका ज़रिया बन सके। चूँकि नॉर्थ नोड भी आपके 5वें घर को मुतहर्रिक कर रहा है, तो इसलिए आइंदा महीनों में आपको पुराना जो रवायती तरीक़ाकार था वो काम करने का वो बिल्कुल तकरीबन बंद होकर रह जाएगा। इसलिए अपने काम को बढ़ाने के लिए जदीद डिजिटल टूल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग या बिल्कुल अनोखे कारोबारी इश्तहारात से क्लाइंट्स या ग्राहक को अपनी प्रोडक्ट की तरफ राग़िब करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपके काम को आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा जो है वो उसमें बेहतरी आ सकेगी और उसमें तरक्की, मकबूलियत और आपको उसमें नफ़ा हासिल हो सकेगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दलो में होने वाला ये मुकम्मल चांद बुर्ज अकरब वालों के 4थे घर में हो रहा है, जहाँ ये आपके बुर्ज के जदीद हाकिम सियारे प्लूटो से करान कर रहा है। आपकी पैदाइश बुर्ज अकरब में अगर 0 से 6 डिग्री के दरमियान में है तो आप इस मुकम्मल चांद के दौरान बनने वाले ताकतवर ग्रैंड फिक्स क्रॉस की तवानाई को महसूस कर सकेंगे, जिससे आपको ऐसा लगेगा या महसूस हो सकता है कि आप ज़िंदगी के किसी ऐसे मुकाम पर जो है ना फंस के रह गए हैं जहाँ से आगे जो है ना वो बढ़ना मुमकिन ही नहीं हो पा रहा और चारों तरफ से आप पर दबाव भी बढ़ रहा है। आपके 4थे घर में होने वाला मुकम्मल चांद जो है वो ज़ाती और जज्बाती नोयत का है। 4था घर जो है वो घर, ख़ानदान, जायदाद, रिहाइश, वालदैन और ख़ानदानी बुनियाद की नुमाइंदगी करता है।
चूँकि इस घर में खुद को निस्बतन चाँद जो है वो निस्बतन आरामदेह महसूस करता है, क्योंकि ये घर चाँद की फितरी तवानाई से हम आहंग है। अगर आप गुज़श्ता कई माह से नया घर ख़रीदने, किराए का मकान तब्दील करने या ख़ानदानी जायदाद के किसी पुराने कागजाती मामले को हल करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब भी इसका कोई हतमी नतीजा सामने आ सकता है। अपने वालिदैन, ख़ास तौर पर वालदा की सेहत और उनकी ज़रूरतों पर पैसे खर्च हो सकते हैं। दूसरी तरफ सूरज और मुश्तरी आपके 10वें घर में करान कर रहे हैं। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपको कंपनी में कोई बड़ा ओहदा, लीडरशिप की पोजीशन या किसी मल्टीनेशनल कंपनी से पहले से कहीं ज़्यादा तनख्वाह पर नई जॉब ऑफ़र मिल सकती है। बिज़नेस करने वाले अफराद को कोई सरकारी प्रोजेक्ट या बड़ी डील जो है वो मिल सकती है। ये मुकम्मल चाँद आपके बुर्ज के मध्यम काबल बुर्ज सौर में मौजूद कैरोन के साथ स्क्वायर बना रहा है। चूँकि 7वां घर आपके शरीक हयात, मंगेतर या कारोबारी पार्टनर का है, इसलिए हो सकता है कि रिश्तों में माजी की कोई ऐसी पुरानी गलतफहमी, जायदाद या पैसों का पुराना झगड़ा या कोई जज्बाती ज़ख्म अचानक दोबारा खुल जाए जिस पर आप मिट्टी डाल चुके थे। हो सकता है आपका पार्टनर आपकी किसी पुरानी गलती को याद करके आपसे नाराज़ हो जाए, या आपको खुद ऐसा महसूस हो कि रिश्तों में आपके साथ माजी में नाइंसाफ़ी हुई थी। ऐसे में अक़रबी अफराद का जो पुराना गुस्सा और इंतकामी जज्बा बेदार हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में आपको सख्ती से बचना होगा ताकि बात तलाक या अदालती मुकदमा तक ना पहुंच सके। इस दौरान माजी के मुर्दे उखाड़ने और बहस को तूल देने की बजाय मुकम्मल खामोशी इख्तियार कीजिएगा। आने वाले दिनों में जो है आप इनके साथ अकेले में बैठकर पुरसुकून अंदाज में बातचीत करके मामलात को बासानी सुलझा सकेंगे, और अगर आपकी अपनी कोई गलती थी तो इसे तस्लीम करके रिश्तों को बचा लेने में ही दानिशमंदी होगी, जो कि उस वक़्त आप करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने करियर में इस कामयाबी और प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो जब तक आप अपने घर, ख़ानदान, माजी से वाबस्ता इन निजी झगड़ों और जज्बाती जो बोझ हैं उनको हल नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए दफ्तरी तरक्की पाना मुश्किल हो सकता है। इस सूरत में आप अपने जो है पहले जो अपने घरेलू मसाइल हैं उनको हल कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी पूरी तवज्जो और ध्यान से अपने काम पर जो है ना वो सिर्फ फोकस कर सकेंगे, जिससे आपको मार्केट में नुमाया मुकाम, इज़्ज़त और बड़ी कामयाबी जो है वो बआसानी मिल सकेगी। मुश्तरी आपके दूसरे घर का हुक्मरान सियारा है और चाँद आपके 9वें घर का हुक्मरान सियारा है। आने वाले दिनों में आपके बैंक बैलेंस में इजाफा हो सकता है। अगर आप काफ़ी अर्सा से बैरून मुल्क जाने ग्रीन कार्ड या वीज़ा के कागजात वगैरह पर काम कर रहे थे, तो अब आपको जो है ना वो खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग जायदाद की ख़रीदो फरोख्त या ख़ानदानी ज़मीन के मामला से जुड़े हुए हैं, इन्हें इस मुकम्मल चाँद के दौरान कोई बड़ी डील जो है ना वो मिल सकती है। इस दौरान आपके बुर्ज का दूसरा हाकिम सियारा मरीख आपके 8वें घर में मौजूद होगा। हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के बढ़ने वाले अखराजात या किसी कारोबारी नुकसान का बोझ आपकी जेब पर आ जाए, जिसकी वजह से आपको ज़हनी दबाव का सामना करना पड़े। इसके अलावा अगर आप पर कोई पुराना कर्ज, टैक्स से वाजिबात या बैंक की किस्त बाकी है, तो इसे फ़ौरी अदा करने का भी दबाव बढ़ सकता है। आप इस दौरान पैसों के लेन देन, किसी मुआहदे पर दस्तखत करने या किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट करने में हद से ज़्यादा जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा, चूँकि मरीख जो है 8वें घर में इंसान से गलत और जल्दबाजी पर मबनी फ़ैसले करवाने की कोशिश करता है, इसलिए आपको खासा मुहतात रहना होगा। आने वाले दिनों को आप अपने मुश्तरका अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड पर जो आपका इस्तेमाल है उसका कंट्रोल करना होगा, ताकि आप किसी बड़े माली नुकसान या कर्ज के बोझ से बच सकें। 8वें घर में मौजूद मरीख अगस्त में नॉर्थ नोड ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा होगा। इस मुकम्मल चाँद के दौरान जो ख़ानदानी या कारोबारी माली दबाव चल रहा था, उसका अचानक कोई बड़ा और गैर मुतवक्को हल निकल सकता है। आपको आने वाले दिनों में अपने किसी नए कारोबारी मंसूबे या घर के लिए बैंक से लोन मिल सकता है, इंश्योरेंस का कोई रुका हुआ क्लेम पास हो सकता है, या विरासत की तकसीम से कोई बड़ी रकम मिल सकती है। चूँकि नॉर्थ नोड 4थे घर में है और इसे मरीख की सपोर्ट भी हासिल है, इसलिए ख़ानदानी मकान या जायदाद की खरीदो फरोख्त का जो मामला तवील अरसे से रुका हुआ था वो अब तेज़ी से फाइनल हो सकेगा। आप अपने बिजनेस या लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकेंगे, जो मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनाफाबख्श साबित हो सकेगा। अलबत्ता ज़ोहरा और मरीख के दरमियान बनने वाले स्क्वायर की वजह से आप पर किसी दोस्त की शादी, ख़ानदानी तकरीब या समाजी जिम्मेदारियों की वजह से आपकी जेब पर अचानक बड़ा खर्चा
या दबाव आ सकता है आपकी जेब पर। तो इसके अलावा दोस्तों या दफ्तरी ग्रुप्स में पैसों के लेन देन या किसी प्रोजेक्ट की वजह से मामूली कशीदगी का इम्कान भी सामने आ सकेगा। अच्छी बात यह है कि ये कैफियत मुस्तकिल नहीं होगी। बस इस दौरान आपको अपने सोशल सर्कल में किसी भी किस्म की बहस व मुबाहिसत से बचना होगा ताकि आपके ताल्लुकात ख़राब ना होने पाएँ। आखिर में इस मुकम्मल चांद का प्लूटो से किरान और यूरेनस से बनने वाली ट्राइन आपको इस काबिल बना सकेंगे कि आप अपने जो घर, जायदाद या करियर की तमाम तर मुश्किलात से आसानी से बाहर निकल सकें। अगर गुज़श्ता यानी पिछले जो 6 माह से उनमें आपकी कोई कारोबारी पार्टनरशिप या मकान की शिफ्टिंग रुकी हुई थी, तो अब आपको कोई नया इन्वेस्टर या बेहतरीन प्रॉपर्टी डील जो है वो मिल सकती है। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दलो में होने वाला ये मुकम्मल चांद बुर्ज कौस वालों के जो तीसरे घर में हो रहा है। दूसरी जानब आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा मुश्तरी 9वें घर में सूरज से किरान कर रहा है। इस वजह से ये दौर आपके ख्यालात, अकायद, गुफ्तगू, तालीम, सफ़र और दुनिया को देखने के अंदाज में अहम तब्दीलियाँ ला सकता है। तीसरा घर गुफ्तगू, राब्ते, लिखने, सीखने, बहन भाइयों, पड़ोसियों, मुकामी सफ़र, रोज़मर्रा की मालूमात, जहनी सरगर्मियों, इर्द गिर्द के माहौल की नुमाइंदगी भी करता है। जहाँ मुकम्मल चांद का प्लूटो के साथ किरान होने से आपका अपने बहन भाइयों या अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी ख़ानदानी मामले, विरासत या पैसों के पुराने लेन देन पर कोई शदीद इख्तिलाफ राय जो है वो पैदा हो सकता है। ऐसे में ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने के बजाय अगर आप ठंडे दिल और दिमाग से उनका मौक़िफ़ भी सुन लेंगे तो आपके जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो ख़राब किए बगैर कोई पुरस्कून और अमली हल जो है वो बासानी निकल सकेगा। तीसरे घर का ये दबाव जो है दफ्तर में प्रोजेक्ट या काम की हिकमत अमली पर आपका अपने सुपरवाइज़र, सीनियर्स या आपको काम सिखाने वाले जो गाइड्स हैं उनके साथ आपका कोई इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, जहां आपको ऐसा महसूस हो सकेगा कि वो आपके आइडियाज़ को अहमियत नहीं दे रहे। ऐसे में दफ्तरी मीटिंग के दौरान जज्बाती होकर बहस करने के बजाय अपने काम के पक्के सबूत और कागजात सामने रख कर बात करना ही आपकी दानिशमंदी होगी, ताकि आपका करियर भी महफूज हो सके, आपको उसका फ़ायदा भी मिल सके। आने वाले दिनों में आपको अपना पुराना जो सेल्स कर मतलब चीज़ें बेचने का अंदाज़ है, सेल्स करने का, सेलिंग टैक्टिक्स हैं, क्लाइंट से डील करने या दूसरों को हद से ज़्यादा नसीहत करने वाले अंदाज में कायल करने का जो तरीक़ाकार है उसको तब्दील करना होगा। अगर आप अपनी बात पर ज़बरदस्ती अड़े रहे तो मार्केट में या दफ्तर में आपके लिए जो आपके आइडियाज़ हैं वो फेल हो सकते हैं। आपको लोगों पर ज़बरदस्ती अपने कारोबारी असूल थोपने के बजाय मुखलिस और हकीकत पसंदाना अंदाज़ अपनाना होगा, ताकि आपके क्लाइंट्स आपसे दूर ना हो सकें और आपके दफ्तरी राब्ते भी बेहतर रह सकें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके किसी थीसिस, रिसर्च पेपर या असाइनमेंट्स के नंबरों के मामले में प्रोफेसर के साथ इख्तिलाफ हो सकता है। इस दौरान आपको अपने असातिज़ा के साथ बातचीत करते हुए हद से ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि किसी भी किस्म की बदतमीज़ी या ज़िद आपके तालीमी रिकॉर्ड और मुस्तकबिल के जो नताइज हैं उनको मुतासर कर सकती है। तीसरा घर चूँकि आपके बिल्कुल करीब के माहौल और पड़ोसियों का भी होता है, इसलिए आने वाले दिनों में इनके साथ पार्किंग के मसले, घर की किसी तामीराती बात या किसी मामूली रोज़मर्रा की बात की वजह से पड़ोसियों के साथ गलतफहमी कोई जन्म ले सकती है। इस वक्त आप छोटी बातों को दरगुजर करें ताकि आपका घरेलू सुकून बर्बाद होने से बच सके। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मुश्तरी खुद 9वें घर में मौजूद है, इसलिए ये दौर आला तालीम और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए बहुत अहम है। अलबत्ता इस दौरान मुश्तरी 9वें घर में सूरज के साथ मौजूद होने की वजह से कमबख्त यानी गुरूब हालत में होगा। इस वजह से आपकी डिग्रियों की तस्दीक, तालीमी कागजात, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दाखिले की फ़ीस या मेरिट लिस्ट की क्लियरेंस में अचानक कोई गैर मुतवक्को दफ्तरी ताख़ीर सामने आ सकती है। आपको अपने तमाम तालीमी फॉर्म्स और दाखिला पेपर्स को पहले से अच्छी तरह से चेक करना होगा, ताकि एडमिशन जो है वो एडमिशन डेस्क पर आपको कोई किसी किस्म का मसला पेश ना आ सके। मुश्तरी कमबख्त होने की वजह से बैरूनी मुल्क के वीज़ा, पासपोर्ट की तजदीद, इमिग्रेशन के पेपर या फ़्लाइट की टिकटिंग के मामलात में रुकावट आ सकती है। हो सकता है एम्बेसी की सख्त जांच पड़ताल या दफ्तरी सुस्ती की वजह से सफ़र में थोड़ी ताख़ीर हो जाए। आप एयरपोर्ट या वीज़ा ऑफिस जाने से पहले अपने तमाम जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हैं उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर लीजिएगा, ताकि कोई चीज़ मिस ना होने पाए। इसके साथ ही 9वां घर चूँकि अदालती और कानूनी उमूर का भी, इसलिए से इस मुकम्मल चांद के दौरान अगर आपका कोई अदालती
या इसलिए इस मुकम्मल चांद के दौरान अगर आपका कोई अदालती मुकदमा चल रहा है या किसी सरकारी महकमे से एनओसी लेना बाकी है तो इस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। किसी भी पेपर पर दस्तखत करने या सरकारी फ़ीस जमा करवाने में जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा और तमाम कानूनी शिकों को समझकर ही आगे बढ़िएगा ताकि मुस्तकबिल में आपको किसी किस्म की तंगी या परेशानी का सामना ना करना पड़े। चूँकि प्लूटो आपके 12वें घर में 12वां घर जो है उसका हाकिम सियारा है और तीसरे घर में रेट्रोग्रेड है और मुकम्मल चांद के साथ करान कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में आपके जहन पर मुसलसल ये खौफ सवार रहेगा कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा, मेरा ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा या मैं ये काम नहीं कर सकता, तो यही मनफी सोच आपकी दफ्तरी कारकर्दगी और कारोबारी फैसलों के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। आप अपनी बनी बनाई डील्स को अपने हाथ से गंवा सकते हैं। किसी भी वहम या मनफी ख्याल को खुद पर हावी ना होने दीजिएगा। दफ्तरी कामों या किसी नए कारोबारी मुआहदे के करते वक्त माजी की नाकामियों को याद करके डरने के बजाय अपनी सलाहियतों और अपने पास मौजूद असल डाटा तहरीरी कागजात जो है ना उन पर भरोसा करना आपको सीखना होगा। ऐसा ना हो कि आप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान भी पुराने ख़ानदानी झगड़ों को अपने सर पर सवार रखें या किसी ऐसे तवील या गैर मुल्की सफ़र की तैयारी कर रहे हों उसमें आपकी जो है ना सोच बिल्कुल उसमें बिजी हो, लेकिन रवानगी से पहले बिल्कुल घरेलू परेशानियां, ज़हनी दबाव, बेचैनी या बहन भाइयों के साथ होने वाली इख्तलाफत आपके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाएं कि आप पूरे सफ़र के दौरान भी इन्हीं मनफी ख्यालात में उलझे रहें। इसका नुकसान ये होगा कि आप ना तो अपने उस अहम सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, ना नई जगह की तफरीह कर सकेंगे, ना ही वहाँ किसी नए और कारोबारी मौके से कोई ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और इसी जज्बाती कैफियत से इस मुकम्मल चांद के दौरान आपको बचने की ज़रूरत पेश आ सकेगी, बल्कि मेरा तो ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और यह मुकम्मल चांद आपके साथ में घर में मौजूद यूरेनस के साथ ट्राइन बनाएगा, चूँकि 7वां घर शरीक हयात, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, काउंसलर और मौलिज का होता है। इसलिए इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पुराने वहम और मनफी सोच जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए अब आपको अपने शरीक हयात, अच्छे दोस्त, थेरेपिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस मिल सकती है। जब आने वाले दिनों में आप उन मुखलसाना मशवरों पर अमल करके अपने ख़ानदानी, कारोबारी या तालीमी मनसूबों को फाइनल करेंगे तो आपका ज़हनी बोझ बिल्कुल हल्का हो जाएगा और आप मार्केट की नई और अमली ज़रूरतों के मुताबिक अपने बिज़नेस को नुकसान से बचाकर एक मजबूत मुआशी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मज़ीद ये कि 9वें घर में मौजूद सूरज और मुश्तरी का 5वें घर के नेपच्यून के साथ बनने वाली ट्राइन जो है वो इस बात की इस तरफ इशारा कर रही है कि अब आप कुछ देर के लिए अपने तमाम दफ्तरी और कारोबारी परेशानी से ब्रेक लेकर किसी पुरसकून जगह या तफरीही मुकाम की तरफ सफ़र कर सकते हैं। अपने पसंदीदा मशगले जैसे पेंटिंग, मौसीकी या लिखने पढ़ने या किसी भी पसंदीदा मशगले के लिए वक्त आप निकाल सकेंगे, जिससे आप मुसलसल एक ही ज़हनी दबाव में रहने की वजह से अपने आप को बचा सकेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दल्लो में होने वाला ये मुकम्मल चांद बुर्ज जद्दी वालों के दूसरे घर में हो रहा है, जो ज़ाती आमदनी, माली वसाइल, असासों, माली इस्तेहकाम, खुद एतमादी, ज़ाती इक़दार और इज़्ज़त नफ्स से ताल्लुक़ रखता है। इसके मुकाबिल जो है अपोजिशन में, यानी इसके अपोजिशन में सूरज और मुश्तरी आपके 8वें घर में मौजूद होंगे, जो मुश्तरका माली वसाइल, शरीक हयात की आमदनी का, सरमायाकारी, विरासत, नफ्सियाती तब्दीली, जज्बाती कुर्बत, मुश्तरका ताकत और पोशीदा मामलात की नुमाइंदगी करता है। यह मुकम्मल चांद जो है वो माली मामलात से नहायत अहम साबित हो सकता है, क्योंकि दूसरा और 8वां घर दोनों बरह रास्त दौलत, वसाइल और माली तोफ़ुज़ के महवर एक्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे घर में मुकम्मल चांद आपके पैसे, माली तोफ़ुज़ और ख़ुद एतमादी से मुतल्लिक़ पुराने रवैयों को बदलने का सबब बन सकेगा। अगर आप माजी में मुसलसल इस मुआशी डर का शिकार रहे हैं कि पैसा ख़त्म हो जाएगा या बजट कम पड़ जाएगा और इसी खौफ की बुनियाद पर अपने कारोबार या दुकान का सारा बोझ खुद उठाने के आदी रहे हैं, तो अब आपको दफ्तर या बिज़नेस में दूसरों से मदद कबूल करना सीखना होगा। अपने नए प्रोजेक्ट, कागजी कार्रवाई या सेल्स की जिम्मेदारी अपनी टीम, बिजनेस पार्टनर या किसी काबिल मैनेजर के सपोर्ट करना सीखिएगा। इससे एक तो आपको दफ्तरी तनाई से निजात मिल सकेगी, दूसरा आपका बिजनेस भी ज़्यादा वसी पैमाने पर
फैल सकेगा। ये मुकम्मल चांद जो है इसका आपके छठे घर में मौजूद यूरेनस के साथ जो है ना वो ट्राइन बनाना, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकेगा। क्योंकि छठा घर आपकी रोज़मर्रा की मुलाजमत और नौकरी का है, इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से अचानक कोई बड़ा बोनस मिल सकता है या आपकी तनख्वाह में अचानक इजाफा हो सकता है। इस ट्राइन का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप अपने बिज़नेस या नौकरी में जो है काम जो है वो बहुत आसान करने के लिए पुराने और रवायती तरीक़ों को छोड़कर नया डिजिटल तरीक़ाकार, नया सॉफ्टवेयर या जदीद टेक्नोलॉजी सीखने के लिए किसी तरबियती प्रोग्राम और कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। आने वाले दिनों में आप अपनी रूटीन में कुछ वक्त निकाल कर कोई नया पार्ट टाइम काम या साइड बिज़नेस शुरू कर सकेंगे, जो आपको काम की ज़्यादा आज़ादी देगा और आपके लिए मुतबादल आमदनी यानी साइड जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है उसका एक मुस्तकिल ज़रिया बन सकेगा। चूँकि यूरेनस जो है वो आपके छठे घर को एक्टिव कर रहा है, इसलिए अगर आप पिछले कुछ अर्सा से काम के शदीद बोझ की वजह से मुसलसल जिस्मानी थकन, आसाबी खिंचाव या हाजमे की खराबी का सामना कर रहे हैं, तो अब आप अपने तफसीली मेडिकल चेकअप के लिए वक्त निकालिएगा। जिस्मानी ताकत को बहाल करने के लिए बाकायदगी से जिम ज्वाइन कीजिएगा, फिजियोथेरेपी ले सकते हैं या पट्ठों का मसाज करवा सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अपनी रोज़मर्रा की खुराक को भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा और किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से म्यारी ग़िज़ा पर ख़र्च कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी बहाल हो सके। इंसान की सेहत के अलावा छठा घर पालतू जानवरों का भी होता है, इसलिए अगर आपने घर में कोई पालतू जानवर पाल रखा है तो इनका रूटीन का चेकअप और इनकी रुकी हुई अगर कोई वैक्सीनेशन बाकी है तो वो ज़रूर करवा लीजिएगा। क्योंकि चांद आपके 7वें घर को हुक्मरान सितारा है और दूसरे घर में प्लूटो से करान कर रहा है, तो आने वाले दिनों में आप लाइफ पार्टनर के साथ पैसों के पुराने लेन देन, यूटिलिटी बिल्स या घरेलू बजट पर बहस मुबासा हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में आपके शरीक हयात की आमदनी या उनके काम में इजाफा मुमकिन हो सकेगा, जिससे आपका घरेलू जिसको लाइफस्टाइल कहें वो बेहतर हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो पुराने और रवायती तरीक़ों पर अड़े रहने की ज़िद छोड़ दीजिएगा। आने वाले वक्त में आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, इसलिए अपने पुराने बिजनेस पार्टनर के साथ मुनाफा की तकसीम, नए सरमाए की इन्वेस्टमेंट या पैसों के इस्तेमाल की तमाम शराइत को नए सिरे से बाकायदा तहरीरी मुआहदे के साथ फ़ाइनल करें ताकि आपका बिज़नेस जो है किसी बड़े मुआशी नुकसान से बच सके। लेकिन नॉर्थ नोड चूँकि आपके अंदर अमीर नज़र आने या महंगी चीज़ें ख़रीदने का शौक़ भी पैदा कर सकता है। आपको इस दौरान बड़ी महंगी गाड़ी, महंगे मोबाइल या ब्रांडेड चीज़ों से जो है चीज़ों पर जो जल्दबाजी में पैसा खर्च करने से आपको सख्त गुरेज करना चाहिए। इन गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करने के बजाय चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सारा ज़ोहल चौथे घर में मौजूद है, अगस्त के आगाज़ में जब सूरज और मुश्तरी ज़ोहल के साथ ट्राइन बनाएंगे और चांद जो है ना ज़ोहल के साथ सेक्सटाइल करेगा, तब आपको कोई नया घर, फ्लैट या जायदाद ख़रीदना जो है ना आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। अगर आप नया घर नहीं ले रहे तो आप अपने पुराने या आबाई घर की मरम्मत पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आप घर में नई रंगो रोगन जो है वो करवा सकते हैं, फ्रंट बदल सकते हैं या कंस्ट्रक्शन का कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू कर सकते हैं। घर के लिए महंगा फर्नीचर लेने, होम अप्लायंसेस ख़रीदने के लिए अपनी शरीक यार से जो मुशावरत कीजिएगा, बाहमी रजामंदी और अखराजात में एहतियात आपके पैसे को किसी भी गलत जगह फंसने से बचा सकेगी। दूसरी तरफ अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस चलाते हैं और इस दौरान कोई नई बड़ी सरमायाकारी या कारोबारी जायदाद खरीदने का सोच रहे हैं तो भी अपने बिज़नेस पार्टनर से तफसीली बातचीत कर लीजिएगा ताकि किसी नुकसान से बचा जा सके। बुर्ज दलो एक्वेरियस 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दलो में होने वाला ये मुकम्मल चांद जो है बुर्ज दलो वालों के अपने ही बुर्ज में हो रहा है, यानी इनका पहला घर हो गया जायचे का। तो आपकी पैदाइश जो है बुर्ज दलो में अगर 0 था 6 डिग्री के दरमियान में हुई है या इन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट पर कोई अहम सियारे मौजूद हैं तो ये मुकम्मल चांद आप पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगा।
इस मुकम्मल चांद को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप फरवरी 2026 में होने वाले नए चांद को याद करें। उस वक्त बुर्ज दलों के आखिरी दर्जात में नया चांद हुआ था जो यूरेनस के साथ स्क्वायर बना रहा था। इस अरसा में बहुत से दलों अफराद ने घर, ख़ानदान, रहाइश, नकल मकानी, बेचैनी या ये एहसास जो उस वक़्त उनको हुआ होगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई मजबूत बुनियाद ही नहीं है। शायद आपको ऐसा लगा हो कि आप मुसलसल तब्दीलियों के दरमियान में हैं और अभी तक अपनी असल जगह या सुकून हासिल नहीं कर सके। खुशकिस्मती से इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये मुकम्मल चांद भी ताकतवर है, लेकिन इसमें वो घरेलू हलचल मौजूद नहीं जो फरवरी के नए चांद के दौरान थी। लेकिन इसके बावजूद ये मुकम्मल चांद एक ज़िंदगी बदलने वाला मरहला ज़रूर साबित हो सकता है। ये मुकम्मल चांद जो प्लूटो के साथ करान कर रहा है, जो कि आपके 10वें घर का हुक्मरान सियारा है। 10वां घर जो होता है वो करियर, समाजी मुकाम, पेशा वराना शनाख्त और शोहरत से ताल्लुक़ रखता है। जब 10वें घर का मालिक पहले घर आपकी ज़ात से मुतल्लिका घर में आ जाए तो ये वक्त अपने कारोबार की बुनियाद रखने, फ्रीलांसिंग शुरू करने या मौजूदा काम में अपनी शराइत मनवाने के लिए बेहतरीन होता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने काम के जो तरीक़ाकार है उसको बदलेंगे या किसी ऐसी पोजीशन का मुतालबा करेंगे जहां फ़ैसला साजी का इख्तियार आपके पास हो। अब आप किसी के मातहत रहकर या दूसरों के इशारों पर काम करना पसंद नहीं करेंगे। 10वें घर का ताल्लुक इस बात से है कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है। इस चांद के असरात से आपका पब्लिक इमेज मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। आपका बोलने का अंदाज़, आपका लिबास और आपका पेशा वराना बर्ताव ज़्यादा संजीदा और असरअंगेज़ हो जाएगा। प्लूटो का काम है कि उन चीज़ों को ख़त्म करना जो अब आपके काम की नहीं रही। अगर आप तवील अरसा से किसी ऐसे करियर या प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे जो आपको पैसा या इज़्ज़त नहीं दे रहा था, तो इस मुकम्मल चांद पर आप इसे खैराबाद कह सकते हैं। ये कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं होगा बल्कि एक नबातुल्ला कारोबारी फ़ैसला होगा ताकि आपका वक्त और तवानाई ज़ाया ना हो। चूँकि ये चांद जो है वो 7वें घर पार्टनरशिप जो घर है उस में मौजूद सूरज और मुश्तरी के बिल्कुल सामने हो रहा है, इसलिए कारोबारी मामलात में आपका पलड़ा भारी रहेगा। अगर किसी पार्टनरशिप में आपको दबाया जा रहा था तो अब आप अपने हकूक़ के लिए खड़े हो सकेंगे और नए मुआहदे जो है नए मुआहदे अपनी शराइत पर तय कर सकेंगे। जब पहले घर का मुकम्मल चांद और प्लूटो 7वें घर शादी और लाइफ पार्टनर का यानी घर जो उसमें मौजूद शम्स और मुश्तरी के अपोजिशन में आते हैं, तो अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में तवील अरसा से कोई एक साथी दूसरे पर हावी था या अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर रहा था, तो अब आपको अपनी ज़ात के लिए खड़े होने की ताकत मिल सकेगी। आप अपने लाइफ पार्टनर के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में रख सकेंगे। 7वें घर में सूरज और मुश्तरी की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि इस वक्त आपका लाइफ पार्टनर या मंगेतर अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ही कामयाब, मुस्तहकम और पॉजिटिव फेज से गुजर रहा है। दूसरी तरफ चूँकि आप खुद पहले घर में मौजूद चांद और प्लूटो के ज़ेर असर एक गहरी ज़ाती तब्दीली से गुजर रहे हैं, इसलिए ये वक्त रिश्तों में किसी टकराव का नहीं है, बल्कि इस दौर में आपको अपने साथी की तरफ से माली या जज्बाती तौर पर मदद मिल सकती है जिससे आपका सफ़र आसान हो सकता है। जो दलो अफराद जो हैं वो रिलेशनशिप में हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी, इनके लिए अब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी या तो इनकी शादी हो जाएगी या रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब ये आपके ज़ाती जायचे पर मुनहसर है कि इसमें से कौन सी बात आपके साथ होती है। चांद आपके 6ठे घर का हुक्मरान सियारा है, इसलिए अगर आप तवील अरसा से अपनी सेहत, खुराक या नींद की कमी को नज़रअंदाज कर रहे थे तो अब आपका जिस्म मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपको थकन या तवानाई की कमी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। ये वक्त डॉक्टर से रजू करने, अपने मेडिकल टेस्ट करवाने या कोई नया फिटनेस प्लान और डाइट चार्ट शुरू करने के लिए बेहतरीन है। अपने जिस्म के सिग्नल्स को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। नौकरी की जगह पर या रोज़मर्रा के कामों में आप पर जिम्मेदारियों का बोझ अचानक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन बेतरतीबी का शिकार हो सकता है। आपको अब ना कहना सीखना होगा। अपने रोज़मर्रा के शेड्यूल को दोबारा तरतीब दीजिएगा, गैर ज़रूरी कामों को दूसरों के सुपुर्द कीजिएगा और अपने आराम के लिए वक्त निकालिएगा। अगर आप कहीं मुलाजमत कर रहे हैं तो इस मुकम्मल चांद के असरात से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट या टास्क कामयाबी के साथ जो है ना मुकम्मल आपका हो सकता है। क्योंकि ये एक बड़ी तकमील होगी, इसलिए दफ्तर में इसका क्रेडिट लेने के लिए लोगों के दरमियान सियासत या खींचातानी शुरू हो सकती है, या आपके जो को वर्कर हैं यानी साथी हैं काम करने वाले, उनके साथ पुरानी रंजिशें दोबारा
जो है ना वो बहस की शक्ल सूरत इख्तियार कर सकती हैं। इस दौरान आपको किसी भी किस्म की दफ्तरी सियासत या गपशप में जज्बाती होने से बचना होगा और सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देना होगी। अपनी परफॉर्मेंस को ही आपको हाईलाइट करना होगा या मद्देनज़र रखना होगा। यहाँ पर सियारचा जुनूबी मुकम्मल चांद और प्लूटो के साथ करान कर रहा है। कुछ दलों अफराद अपने करियर, नौकरी या रोज़मर्रा के कामों में इस हद तक डूब जाएंगे कि जैसे उन्होंने अपने पेशे या रूटीन से शादी कर रखी हो। आप इतने मसरूफ़ हो जाएंगे कि आपके लिए किसी दूसरे की जैसे आपको बिल्कुल परवाह नहीं होगी। आप कहेंगे मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अब बस मुझे अपने करियर और अपनी ज़ात को संभालना है। लेकिन दूसरी तरफ आपका लाइफ पार्टनर आपसे मोहब्बत और वक्त का तकाजा करेगा। वो आपसे गिला करेंगे कि आप हर वक्त सिर्फ अपनी ज़ात और अपने काम में मगन रहते हैं और रिश्तों को वक्त बिल्कुल भी नहीं देते। इस मुकम्मल चांद पर आपका असल इम्तहान ये होगा कि आप अपने काम को भी वक्त दें और अपने साथी को नाराज़ किए बगैर उनके साथ भी वक्त गुजारें, ताकि आपकी ज़िंदगी का तवाज़न बरकरार रहे और बिगड़ने ना पाए। ये मुकम्मल चांद 5वें घर में आपके बुर्ज के जदीद हुक्मरान सियारे यूरेनस के साथ जो है ट्राइन बना रहा है। अगर आप तवील अरसा से फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो ये वक्त प्रेगनेंसी या औलाद की पैदाइश की खुशखबरी भी ला सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस 29 जुलाई 2026 को बुर्ज दल्लो में होने वाला ये मुकम्मल चांद बुर्ज हौत वाला के 12वें घर में हो रहा है। अगरचे ये मुकम्मल चांद का काफ़ी इसके ताकतवर जो असरात हैं वो सामने आ सकेंगे, लेकिन 12वां घर चुके बातनी दुनिया, लाशऊर, रूहानियत, तन्हाई, पोशीदा मामला, ख्वाब, मुराकबा और ज़िंदगी की इन चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं जो आम तौर पर हमारी नज़रों से ओझल रहती हैं। इसलिए इसके असरात दूसरे कई बुरूज के मुकाबले में आपके लिए खासे कम होंगे। ये मुकम्मल चांद आपके छठे घर में मौजूद सूरज और आपके रवायती हाकम सियारे मुश्तरी के साथ अपोजिशन बना रहा है, जो रोज़मर्रा की मुलाजमत, सेहत, जिस्मानी तंदरुस्ती, खिदमत, मामूलात ज़िंदगी, ज़िम्मेदारियों, पालतू जानवरों और अमली ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है। मुकम्मल चांद के दौरान आपका दिल चाहेगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर तन्हाई में वक्त गुजारें या आराम करें, लेकिन छठे घर का मुश्तरी और सूरज आप पर नौकरी, काम और जिम्मेदारियों का बोझ डालेंगे। आपको लगेगा कि दुनिया आपको अकेला नहीं छोड़ रही। इस खींचातानी से बचने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करनी होगी, अपने काम के औकात मुकर्रर करना होगा और उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके लाशऊर को सुकून देने के लिए नमाज पढ़ना होगी, मुराकबा करना होगा या सुकून से अपनी नींद मुकम्मल करना होगी, ताकि आप अपने आप को पीसफुल कर सकें। छठा घर जो है वो सेहत और बीमारी का भी घर है, जबकि 12वां घर अस्पताल या इलाज का है। तो मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से ज़्यादा खाने पीने या सुस्ती की वजह से जिगर या पेट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। फौरी तौर पर अपने खाने पीने के आदत को बेहतर बनाइएगा, हल्की वर्जिश या वॉक शुरू कीजिएगा और अगर कोई पुराना तिब्बी मसला मौजूद है तो अब इसका बाकायदा इलाज करवाइएगा। चूँकि मुश्तरी आपका अपना हाकिम सियारा है और वो छठे घर यानी जो खिदमत का और सर्विसेज का घर है उसमें मौजूद है, इसलिए दफ्तर में आपकी अहमियत बढ़ी हुई होगी। लोग आपसे मदद और रहनुमाई मांगेंगे, जिससे आप पर काम का दबाव बढ़ेगा। दूसरों की मदद ज़रूर कीजिएगा, लेकिन काम के चक्कर में खुद को ज़हनी तौर पर हल्कान नहीं कीजिएगा। छठा घर पालतू जानवरों का भी है, इसलिए मुकम्मल चांद के दौरान अपने पालतू जानवरों की वैक्सीनेशन जो है ना वो बर वक्त करवा लीजिएगा और इसके अलावा इनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप भी करवाते रहिएगा ताकि कोई बड़ी मुश्किल आपके सामने ना आए। चांद आपके 5वें घर का हुक्मरान सियारा भी है, जो आपकी औलाद, मोहब्बत के मामलात, रोमानवी इजहार और तख्लीकी सलाहियतों यानी आपकी क्रिएटिविटी को जो कंट्रोल करता है। जब 5वें घर का मालिक 12वें घर यानी तन्हाई और मख्फी दुनिया में आ जाए तो अपने निजी मामलात को हर एक के सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ किसी पुरसकून जगह जाने का प्लान बनाना चाहिए, जहां आप दुनिया की जो तमाम तर ये जो गहमा-गहमी है या मुदाखलत है उसके बगैर एक दूसरे को आप समझ सकें। 5वें घर के मालिक का 12वें घर में जाना ये जाहिर करता है कि आपके बच्चे तालीम या नौकरी के सिलसिले में आपसे दूर किसी दूसरे शहर या मुल्क में जा सकते हैं। इस दौर में आपको बच्चों पर अपनी मर्जी मुसलत करने के बजाय उन्हें आज़ादी और स्पेस देनी होगी ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद कर सकें। चूँकि 12वां घर लाशऊर और नींद का घर है, इस दौरान बच्चों की सेहत और उनके तर्ज ज़िंदगी पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी।
इसलिए बच्चों को मौसमी नज़ला ज़ुकाम या एलर्जी के साथ साथ नींद की शदीद बेतरतीबी, डरावने ख्वाब या किसी अनजानी जहनी दबाव और चिड़चिड़ेपन का सामना हो सकता है। बतौर वालिदैन इनके साथ दोस्ताना गुफ्तगू करके इनके अंदरूनी खौफ को दूर करना होगा ताकि वो जिस्मानी और जहनी तौर पर मुतवाज़न रह सकें। अगर आप कोई आर्टिस्ट, मुसन्नफ़, डिज़ाइनर या कोई तख्लीकी काम करते हैं तो अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट या आइडियाज़ पर काम करने के लिए कुछ दिन कमरे का दरवाज़ा बंद करके या किसी पुरसकून जगह पर बैठकर लिखिएगा या डिज़ाइन कीजिएगा और अपने मामलात को तरतीब देने की कोशिश कीजिएगा। ये वक्त आपका जो है ना वो शाहकार, आपके जो भी क्रिएटिव आपकी एक्टिविटी है उसको शाहकार बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। पांचवा घर हमारी अना और खुशी का घर होता है जो 12वें घर में जाकर पिघल रहा है। इसका मतलब है कि अगर माजी में किसी मोहब्बत या दोस्ती के टूटने का दर्द आपके दिल में छुपा हुआ था तो अब अपने पुराने ज़ख्मों को कुरेदने की बजाय उन्हें अब अलविदा कहकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। आमतौर पर 12वें घर में मुकम्मल चांद के दौरान इंसान कुछ ज़्यादा हसास, थका हुआ या ज़हनी तौर पर बोझल महसूस करता है। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है, कोई बड़ी तब्दीली करीब है या पस पर्दा कोई अमल जारी है जिसका नतीजा भी सामने आना बाकी है। इस वजह से आपका लोगों से मिलने का दिल नहीं करता। आपको बिलावजह नींद की कमी, सुस्ती या ब्रेन फॉग जो है ना उसका एहसास हो सकता है, जहां आपका दिमाग मुसलसल किसी आने वाली तब्दीली को महसूस करके थक रहा होता है। आपका विज़ान यानी आपकी इंट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, शार्प होगी, जिसकी वजह से आप माहौल की मनफी या मुस्बत तवानाई को जज़ब करेंगे। ऐसे में अपने ख़यालात को एक डायरी में लिखना शुरू कर दीजिएगा। अपने विज़ान पर भरोसा रखिएगा, लेकिन किसी भी वहम या अनजाने खौफ को अपने रोज़मर्रा के फ़ैसलों पर हावी नहीं होने दीजिएगा। चूँकि लाशऊर का जो दबाव है वो जिस्म पर खासा उसको मुतासर करता है, इसलिए ये बोझलपन कभी कभी जिस्मानी दर्द या कंधों पर दबाव की शक्ल में भी ज़ाहिर हो सकता है। इसलिए अपनी रूटीन को सादा रखिएगा और रात को हल्की वॉक करने को रूटीन बना लीजिएगा। ये मुकम्मल चांद दूसरे घर में मौजूद आपके जदीद हुक्मरान सितारे नेपच्यून के साथ तसलीस बना रहा है, यानी सेक्सटाइल बना रहा है, सॉरी ये यानी ट्राइन नहीं है, ये सेक्सटाइल है। चूँकि 12वां घर पोशीदा चीज़ों का है और दूसरा घर ज़ाती पैसों का है, इसलिए ये वक्त अंधाधुंध पैसे खर्च करने या हवा में तीर चलाने का नहीं है। अगर आपको अपने कारोबार या नौकरी से जुड़े हुए जो मामलात हैं उनमें कोई इबहम था या कन्फ्यूजन थी तो इस चांद के दौरान कागज़ और कलम लेकर आपको बैठ जाना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के लिए एक बजट तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप गुज़श्ता 6 महीने से खामोशी से किसी हुनर पर काम कर रहे हैं या कर रहे थे, जैसे ब्लॉगिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, लोगों को मशावरत देना या कंसल्टेंसी लोगों से साथ करना, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड जैसे उलूम को प्रैक्टिस करना, तो अब वक्त इसे एक कामयाब साइड बिज़नेस के तौर पर मार्केट में लॉन्च करने का है। आप अपने हुनर को सिखाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस या ट्यूशन शुरू कर सकते हैं या फिर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपना चैनल बनाकर अपनी खिदमत को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। ये मुकम्मल चांद आपको वो हिम्मत देगा कि आप अपनी पोशीदा सलाहियतों को कारोबार की शक्ल देकर उनसे माली फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। एक और अहम बात यह है कि जुलाई का ये मुकम्मल चांद जो अगस्त 2026 के आखिर में आने वाले बुर्ज हौत के मुकम्मल चांद ग्रहण से पहले आने वाला आखिरी मुकम्मल चांद है, जो कि अगले महीने का ग्रहण जो है आपके बुर्ज में ही होने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान सूरज आपके 7वें घर बुर्ज शुम्ला में मौजूद होगा, जो रिश्तों और शराकत दारी को हिला कर रख देगा। चूँकि यूरेनस भी आपके 4थे घर बुर्ज जज़ा से जो है ना मुतल्का है, इस ग्रहण के साथ जो है ना उस वक़्त स्क्वायर बनाएगा, जो घर, रिहाइश या ख़ानदान में अचानक तब्दीलियाँ लाने का सबब बन सकेगा। इसलिए जुलाई 2026 का 12वें घर के ये मुकम्मल चांद आपको वो खामोशी और तन्हाई फराहम कर रहा है ताकि आप अगले महीने आने वाली ज़िंदगी की बड़ी बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं और तूफ़ान हैं उनका सामना करने के लिए ख़ुद को ज़हनी, जिस्मानी और माली तौर पर मजबूत कर लें। इसके साथ ही ये मुकम्मल चांद जो है इसका सिलसिला यहाँ रुकता है। तो इजाज़त चाहने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अगर कोई मेरी मदद की ज़रूरत हो कहीं भी ज़िंदगी में किसी भी मसले में तो आप उसका जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करके आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और उसके लिए जो नॉमिनल चार्जेस हैं वो पे करिएगा।
और अपने सवाल, अपनी ख़ास तौर पर मालूमात जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें एक्यूरेसी का ख़ास ख्याल रखिएगा, ताकि आपको जो रिप्लाई मिले, जो जवाब मिले, वो भी उतना ही एक्यूरेट और उतना परफेक्ट हो। इसके साथ ही आमिर मियाँ और एस्ट्रो की टीम को इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।